मगर घर की सारी सिचुएशन जानती हो ना तुम। मीनू मैम, आप नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों मना करना चाहिए। देखो मंगल, honestly, इट हैपेंस मेनी मेनी टाइम्स। इसीलिए म्यूट करना बहुत जरूरी होता है क्लास शुरू करने से पहले, वरना घर की रामायण महाभारत। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है 2025 के आज चौथा दिन। ऑलमोस्ट आप लोगों ने अच्छा इन्वेस्ट किया होगा, राइट? और माय ओनली कंसर्न इज कि आप प्लैनेट्स, ये जो 9 ग्रह हैं, जिसमें कि धरती अपने आप में खुद में एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, अर्थ भी। हर एक प्लैनेट की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक एनर्जी। लाइक अर्थ की एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या है? उसकी ग्रेविटी है ना। आप मून पे जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। ज़रूरी नहीं कि ये 5 एलिमेंट हमें सारे के सारे प्लैनेट में मिले। ये तो यहाँ पे है ना, हमारी अर्थ पे। और सबसे ज़्यादा क्या है? ग्रेविटी। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे कहा जाता है कि अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटल फोर्स वो जुपिटर पे है। मतलब कि हमारे बृहस्पति देव, है ना। तो दीज 9 प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। हम अपने लाइफ में, ये अंतरिक्ष में धरती घूम रही है, हमें इन प्लैनेट के थ्रू। और नंबर्स एंड वाइब्रेशंस हमने देखा, आप मोबाइल के नंबर से नंबर्स की वाइब्रेशंस को, नंबर्स की वाइब्रेशन मतलब जो भी चीज़, ये जो लैपटॉप है हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं, है ना, इसकी जो कोडिंग होती है वो भी नंबर्स के उसमें होती है। एक नंबर भी इधर उधर हो जाता है, जैसे मैंने हमेशा कहा, तो पूरा का पूरा रिंग से पावर आप समझो, वाइब्रेशन को समझो। मैं जो कहना चाहती हूँ वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन ऑफ एनीथिंग। भूल जाओ नंबर की बात कर रही मैं। वाइब्रेशन को अगर समझना है तो आप इतना समझ लो कि जस्ट एक नंबर अगर चेंज हो जाता है आपकी मोबाइल में, तो वो रिंग कहीं और बजती है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, सपोज मेरा 83170 है, मेरा 83170 है, अगर आपने 81370 किया, वो कहीं पे और रिंग करेगा, राइट? कहीं और रिंग कर जाएगा ना, एक नंबर आगे पीछे किया आपने। नाम, अगर आप मेरा मोबाइल नंबर गलत नाम से फीड कर लेते हो, बट वो कॉम्बिनेशन मुझसे कनेक्ट नहीं है, वो रिंग कहीं और बजेगी। बजेगी ना। कैसे बजेगी? सिर्फ एक नंबर से। क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है ना, वो किसी और की मोबाइल, वो किसी और सिम से, सिम है ना, वही ऑपरेट करता है ना दीज कॉम्बिनेशंस। ये जो डिजिट है 10 डिजिट, इसको कौन मेजर प्ले कौन कर रहा है? एक छोटा सा सिम। वो सिम का जो सीरीज है ना, कि इसमें ये जो 10 कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर, चाहे वो रिपीटेशन में हो चाहे जीरो ज्यादा हो, बट 10 डिजिट होगी, इंक्लूडिंग जीरो, आगे पीछे जो भी नंबर हो। तो वो सिम के साथ असाइन है। लेकिन कोई तार जुड़ा है क्या? आपके मोबाइल को कैसे पता चल जाता है? 7 समंदर पार भी, जैसे हमारी यहाँ पे कई लोग हैं जो कि अभी यूएस से जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हैं, आप यहाँ पे अभी, है ना, दुबई से जुड़े हुए हैं, राइट? अब आप दुबई में बैठे हो, कनाडा में, यूएस में बैठे हो, इतना दूर आप बैठे हो, मेरी मोबाइल को कैसे पता बिना तार के वो सिग्नल कहाँ जाना है? कभी कभी बाय डिफॉल्ट एक नंबर गलत ऐड कर लेते हैं अपने मोबाइल में। हमने किसी गलत, हमने नाम जो है फीड किया, सही नंबर बाय मिस्टेक गलत हो गया। हमें तो नहीं पता, हम तो उसी बंदे को कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार मोबाइल यूज़ किया था और मैंने अपने कज़िन को कॉल किया था, मैंने आप लोगों को ये हिस्ट्री बताई थी ना कि मुझे कैसे, मैं एनर्जीज के लिए क्यों इतना कनेक्टेड हुई, बिकॉज उस दिन मुझे समझ में आया, नया नया मोबाइल था, बहुत शौक रहता है ना हम सबको, सबके नंबर सेव कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट गलत नंबर कनेक्ट हो गया। फिर लैंडलाइन से जब मैंने उनसे पूछा कि आपका नंबर गलत है क्या, मैं कॉल कर रही हूँ, कोई और उठा रहा है और कह रहा है नहीं नहीं जी ये तो रॉन्ग नंबर है। तो फिर नंबर, एक नंबर 13 या 31 कुछ ऐसे था,
वो नंबर मैंने सही किया और उस दिन मुझे आज से करीब कितना साल हो गया होगा मोबाइल आए, 20 साल हुए होंगे, 20-22 साल, ठीक है? 20-22 साल पहले पहली बार मुझे, तब तक रेकी की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं कर रही थी, एनर्जीज़ को हमें तो मैंने क्लिक किया कि एक नंबर सिर्फ़ मैंने गलत सेव किया था और रिंग कहीं और बज गई। व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस वाइब्रेशन, है ना? समझ पा रहे हैं? अब आते हैं अगेन सीरीज़ ऑफ नंबर्स, वो जो नंबर है ना, 9 नंबर ही है, 0 से लेके 9 नंबर का ही होगा कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो कॉम्बिनेशन किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है? उस सिम के द्वारा किसी और मोबाइल में है, लेकिन आपके पास कोई तार नहीं है, कोई संदेश नहीं है कि कहाँ बजना है, पर वो वहीं बजेगा, एक्यूरेट वहीं बजेगा। रिंग उसी मोबाइल में होगी जिसमें कि वो सीरीज़ के नंबर होंगे। तो आप जब पैदा होते हो ना, आपकी जो सीरीज़ है, आप जब ग्रिड बनाते हो, जो नंबर्स लेके आते हो, ठीक है? कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, देख लो, बिना तार के घंटी बज रही है यहाँ से वहाँ से यहाँ, पूरी दुनिया में। क्या अभी भी हम नहीं समझ पाते वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल है? कैसे जो है फ्रीक्वेंसीज़ काम करती हैं, कैसे वाइब्रेशंस काम करती हैं? तो आपके पास भी तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर हैं कि नहीं है? है ना कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर आपके पास भी? है कि नहीं? थंब दिखा दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स आप लेके आते हो? तो जब जो आपके पास नंबर्स हैं, कुछ मिसिंग नंबर हैं, कुछ एक्सेस नंबर हैं, राइट? ये नंबर्स कुछ कह रहे हैं ना? इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्टेड है? ऑलरेडी स्पेस में वो प्लैनेट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि सन, मून, और कोई एनर्जीज़ की बात मत करो, पर सन और मून की एनर्जी तो समझ पाते हो आप? क्योंकि वो उनके कारक तत्व हैं। हमने पढ़ा कि मार्स का कारक तत्व क्या है? दैट एनर्जी। अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमे में फँसे हुए हो, ठीक है? आपको जो दमखम चाहिए, जो विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, सन एंड मार्स से आता है। हमने पढ़ा जुपिटर, जुपिटर वो पावर है जो कि किताबी ज्ञान, हमें जो किताबी नॉलेज से बहुत परे है। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो ज्ञानी होते, जो अंदर से ज्ञान होता है ना, ज्ञानी, राइट? वो जुपिटर है। फिर किताबी ज्ञान क्यों? क्योंकि आपको स्किल कोई ना कोई डेवलप करनी है ना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, आप न्यूमरोलॉजी अभी पढ़ रहे हो, स्किल डेवलप करनी है ना, ये लर्न करना है ना, इसको समझना है ना। ये लर्निंग, ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज, ये विज़डम आपको मरकरी देता है। और बिना पढ़े जितना मैंने पढ़ाया उससे भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाना, वो आपको जुपिटर, वीनस, लग्ज़री चाहिए लाइफ में, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वीनस। जिसका वीनस अच्छा नहीं होगा, उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आप मिसिंग पाओगे। राहु, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? आउट ऑफ बाउंड्री काम करने के लिए राहु की ज़रूरत होती है, लॉजिकल माइंड है, आपके पास सब कुछ है, आपको अपनी बात, अपनी आपको फैक्ट ही नहीं पता। आपको कहाँ पे क्या कहना है ना, वहाँ पे आप चूक जाते हो। जो जो रियल फैक्ट आते हैं ना, कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट जब करना है, अपनी बात रखनी है, अपनी बात समझानी है, आपको जब अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए राहु का होना बहुत ज़रूरी है, वरना सारी नॉलेज, सारी समझ सब एक किनारे हो जाती है। आप सोचोगे, प्लानिंग तो बहुत करोगे, लेकिन सही समय पे अपनी बात को रख नहीं पाओगे, सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। लाइफ में डिसिप्लिन, आप बहुत प्लानिंग करते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, उसके लिए भी राहु का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कि आप जो प्लान करते हो कि सुबह से मुझे कल से एक्सरसाइज करना है, कल से मुझे 10 घंटे का काम करना है, कल से मुझे 10 घंटे जो है जो बच्चे स्टूडेंट है पढ़ाई करनी है, कल से मुझे ये वाला मेरा हैबिट बहुत, मुझे पता है कि हार्मफुल है, मुझे ना इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। वो जो कमिटमेंट है ना, वो जो चीज़ें, जो पैशन है, राहु इज़ पैशन, राहु इज़ फोकस, केतु क्या है? डिटैचमेंट। देयर इज़ अ मेनी मेनी टाइम वेयर वी नीड टू स्टॉप। जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में हैं, जब हम किसी चीज़ में हैं, है ना? कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे विथड्रॉ कर लेना है, कहाँ पे अब ये टाइम ओवर हो गया, कहाँ पे हमें थम जाना है। वो जो परख है वो हमें केतु से आती है। सैटर्न है कि जब आपने कर्म कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आपको फल नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, मीन्स सैटर्न कहीं न कहीं आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा,
में सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कोई दंगे में फंस जाए, किसी के ऊपर ऐसा मुकदमा हो जाए कि जैसे बवाल हो गया, मारपीट का, खून खून कत्ल का, है ना, तो मंगल का रोल होता है उसके साथ। और जब जमीन जायदाद की बात होती है, बेसिकली आप देखिएगा, जब जमीन जायदाद की बात होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं, तब प्योर सैटर्न का काम होता है। पर जहाँ पे बवाल वाला होता है ना, दंगा हो गया, बवाल हो गया, बिना किसी वजह से आपको गुस्सा आ गया, आपने किसी पे हाथ उठा दिया, आप पे कोई केस हो गया, इस तरह से जब दंगा वाला कोई केस हो जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो जाए, तो वहां पे मंगल का रोल आता है। मंगल उग्र कर देता है। मंगल की वजह से ही आप आदमी जेल की यात्रा तक कर लेता है। तो ये दीज और 9 प्लैनेट्स आप अपने लाइफ के अपने आप को देखिए। कल के लिए एक होमवर्क है। ये क्लास हमारी न्यूमरोलॉजी की नहीं है। दिस इज द क्लास न्यूमरो वास्तु, जो कि मैंने कल आपको दिखाया था। परसों की क्लास में मैंने आपको ग्रिड बनाना सिखाया था। न्यूमरोलॉजी अगेन एक अच्छा खासा चैप्टर है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। नाउ आपको 9 नंबर समझ में आ गया। अपने आप को चेक करो, अपनी अपनी ग्रिड में देखो कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 इज राजा इज किंग, राइट। अगर आपको लगता है कि आप एक डोरमैट की तरह जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, है ना, आप ऑफिस में हो, क्या होता है ऑफिस में, हम किसी भी पोस्ट में हो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हो ना कि उनकी बात लोग सुनते हैं। बॉस भी उनका इंतजार करता है, भाई तुम आ गए ना, अब तुम ये काम देख लेना। एक उनका प्रभाव होता है ना। और उसी उसी ऑफिस में कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी की पड़ी ही नहीं है। आप आओ ना आओ, ठीक है, बॉस की भी डांट पड़ती है, क्लाइंट भी नहीं सपोर्ट करता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, जिनके आने का इंतजार बॉस भी करता है ना। एक सन वाली क्वालिटी, अपने आप को आप देखिए, क्या आपकी बात लोग सुनते हैं? क्या आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं? है ऐसा आपके साथ? सन की बात करते हैं आज कुछ प्लैनेट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, शुभम जायसवाल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम जी। मैम मैम 27 सितंबर 2003। ओके, अभी आपका भी ग्रिड करके देखेंगे। ठीक है, हाँ मैम, इनका अच्छा। ग्रिड करके समझा दो प्लीज। मुझे नहीं अकेले पता में नहीं। आपसे ही ज्यादा समझ आएगा। कल वो डिस्टरबेंस बीच में होगी तो आप इनके उससे समझा दोगे ना तो आ जाएगा। ओके, मुझे थैंक नहीं पता था कि कहाँ से कनेक्ट है, लेकिन बस पता नहीं क्या, जैसे लगा कि शायद नीड है, शायद जरूरत है, इसलिए मैंने नाम ले लिया। दिस इज द पावर ऑफ इंट्यूशन, दिस इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन, है बिल्कुल ना। सही पकड़ा मैडम आपने उस बंदे को। बस कुछ गुरु की कृपा है कि सही बंदे हाथ आ जाते हैं, कि जब जिसको ये जहाँ। बच्चा मेरा बच्चा है ये। हाँ, कविता मैम, हाँ। देखो मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, है ना। लेकिन पता नहीं, मुझे बार 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 जैसे कि एक अनकही बात, एक अनकही चीज मेरे तक टकरा रही थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, राइट। आपको नहीं ओके पता था। मैम, हम अगर बात करते हैं सन की, सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। थोड़ा सा नंबर्स को देखते हैं। सन का मतलब क्या होता है कि जो लोग बॉर्न होते हैं 1 को, 10 को, 28 को और 19 को, ठीक है, ये सारे चारों जो नंबर्स है ना, इनके एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। याद रखिएगा, इनकी पावर और स्ट्रेंथ, वीकनेस भी अलग अलग होती है। ठीक है, जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि इनको जल्दी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जल्दी किसी की बात समझ में आती नहीं है। आज नहीं कल अगर ये साइड बिजनेस करे ना, इनको बिजनेस ज्यादा सूट करता है, इनको पॉलिटिक्स सूट करता है। या तो ये किसी पहले से ही किसी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में दे जहाँ पे कि हायर पोस्ट हो इनकी, क्योंकि ये इनका एक वीक पॉइंट होता है। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हम रिएक्ट नहीं कर पाते, बट ऐसे लोगों को एक्चुअल में, जैसे समझाया था उस दिन ना, कि 2 वाला व्यक्ति होगा, वो अलग। जैसे सपोज आप में से किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाई, उसने हैंड रेज किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 नंबर वाला होगा, ठीक है, 1 नंबर वाला होगा तो उसको उसके इमेज पे एक बार 2 बार क्लास में आएगा, फिर आएगा ही नहीं। अरे बड़े पढ़े हैं यहाँ पे, यही एक पढ़ी क्या पढ़ाने के लिए। 2 नंबर वाला होगा तो उसको बार बार एक ही, खैर क्लास में दिमाग मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा कहीं मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैम नाराज लग रही है मुझसे, ध्यान नहीं है मैम का, उसका दिल दुख जाएगा।
3 नंबर वाला होगा वो हैंड रेज़ करेगा, जवाब नहीं भी दिया तो भी इस बात को गंभीरता समझेगा वो, उस बात को कि मे बी इतने लोग हैं, मे बी मेरी बारी नहीं आई, ठीक है? वो अगेन एंड अगेन ट्राई करेगा। 4 नंबर वाला है वो बीच में अनम्यूट करके ज़बरदस्ती करेगा, या वो चैट पे चैट, क्योंकि उसको नहीं तो बाद में मुझे फ़ोन करके वो क्वेश्चन करेगा। 2 नंबर वाला भी फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, मैम मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप मुझसे नाराज़ हो क्या? 4 नंबर वाला सीधे, मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं दिया। 1 वाला नहीं करेगा, ना 3 वाला करेगा। 5 वाला जो है ना, जो 5 वालों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सीरियसली। वो उसका मन किया तो उसने मैसेज कर भी दिया, नहीं मन किया तो वो चलो ठीक है जाने दो यार, कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? 6 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा, अगर डबल 6 है, तो जब उसकी बारी आएगी इतना तीखा बोलेगा, आपको पता है ना, आप लोग चेक करिए इसके ग्रिड में मोर देन 2 टाइम्स 6 है ना, वो बहुत तीखा बोलते हैं। अच्छे होते हैं लेकिन उनकी ज़ुबान बर्दाश्त करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाती है हमको। जो 7 नंबर वाला होगा, है ना? वो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि मे बी मेरे पे मैम का ध्यान नहीं है, मे बी आई एम नॉट इनफ गुड, मे बी ये, मे बी वो, ठीक है? म्यूट कर लीजिए आप लोग। और क्या चल रहा है? जो 8 नंबर वाला होगा, आप ये चेक करिए, ये नेचर में बता रही हूँ, जो 8 नंबर वाला होगा वो क्या करेगा? जो 8 नंबर वाला होगा, कुछ बताइए, नेचर बताया था आप लोग को, वो कैसे रिएक्ट करेगा? मान लो हैंड रेज़ किया और 2 दिन तक उसकी बारी नहीं आई। पहला वाला तो आपको बता दिया, तीसरी बार से आएगा ही नहीं क्लास में। दूसरा वाला वो मैसेज करेगा, बड़ा इमोशनल मैसेज करेगा। क्लास में मन नहीं लगेगा, बार-बार जाएगा, क्या बात है मैम नाराज़ हैं क्या? कुछ गलती हो गई क्या? 3 वाला ठीक है, ट्राई करेगा लेकिन वो कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। 4 वाला आपको पता है, मैंने कहा ताबड़तोड़ मैसेज यहाँ भी करेगा चैट बॉक्स में, कहो तो म्यूट करके भी बीच में बोल देगा। कहो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करेगा, 5 वाला कुछ नहीं। 8 वाला कैसे करेगा? मैम पहले अपने आप को जज करेगा, जज करके फिर वो अपनी उलझन में लगेगा। जैसे मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मैम ने क्यों किया, 1 नंबर का एट्रीब्यूट भी है, 7 का भी है, टोटल 8 बनता है। तो लेकिन मैं झिझकती रहती हूँ, फिर अपने ऊपर काम करती हूँ, पहले सोचती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर आपसे मुझे लगता है कि अपने आप पहुँच जाएगा आप तक बात। तो 8 नंबर वाले होते हैं ना, से एक बात बताऊं, मैं भी 1 नंबर वाली हूँ, और मैं बहुत ही कॉन्शियस हो जाती हूँ रिगार्डिंग थिंग्स ना, मुझे बड़ा, मैं इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ। आपके हल्के से हाव भाव का भी फर्क मेरे ऊपर बहुत पड़ेगा। मुझे लगेगा अरे क्या ही करूं मैम, क्या गलती हो गई मेरे से, आई डोंट नो, शायद ये जब थोड़ा डिफरेंट है। नहीं डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। जब उसको हम ग्रिड में बनाएँगे ना, तो आप लोग को समझ में आएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं हाँ, है, मे बी पूरे ठीक है? दूसरे हाँ जी, हाँ, ग्रिड आप मेरे को बना के ये हाँ बिल्कुल जी। भी डिफरेंट नहीं है। जी 1 जी। नंबर वाला बिल्कुल कर सकता है, ये डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी ये। हाँ हाँ, और भी तो चीजों का फर्क पड़ेगा ना, अभी आपके सिर्फ। कंडक्टर का फ़र्क पड़ेगा, हाँ जी। पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ता है, कंडक्टर का जी फ़र्क जी पड़ता है। जी जी कितनी जी। बार रिपीटेशन है आपकी 1 की, ये फ़र्क पड़ता है ना? आपका जो जैसे मैंने अभी बोला, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि 1 की बात कर रहे हैं हम, तो 1 नंबर, 10 नंबर, 19, 28 ये चारों तिथि पे पैदा हुए वाले लोग खुद को नंबर 1 कहते हैं। बट इन सभी के एट्रिब्यूट्स, इन सब की वीकनेस, स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। जो 1 को पैदा हुआ, जो 10 को पैदा हुआ, जो 19 को पैदा हुआ और जो 28 को हुआ, है ना? जब ये आप नंबर्स को समझ जाएँगे अपने हम्म ग्रिड में, हम्म और मैंने अभी पहले दिन भी क्या बताया था कि जो मैंने बताया, कभी-कभी क्या होता है, हर बार हर क्लास में मैंने आपसे बोला है कि दीज़ एट्रिब्यूट्स, सारे एट्रिब्यूट सब में हों, ये ज़रूरी नहीं है। जी। बट हमें ये मैं क्यों ये नेचर बता रही हूँ, अगर हम नंबर 1 हैं तो वी हैव हाँ टू रिएक्ट एंड बिहेव लाइक अ सन। ये मैम, जो वही वाली नंबर्स, बात है कि एक्सेप्शंस तो हर चीज में है, चाहे ग्रामर में, चाहे किसी बिल्कुल, और ना नेचर की हर चीज अगर में। हमें नहीं तो हमें हमारे नंबर्स को समझ के ना अपने अंदर की उस क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, वरना वो हमारी एक्चुअली। लाइफ का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही हो जाएगा। हम्म लोग मिसिंग नंबर की
रेमेडीज कराते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर मिसिंग नंबर से ज्यादा जो नंबर लेके आए हम उसको तो एक्टिव कर लें, उसको तो समझ लें। हम्म चार्ट में किसी का नंबर सन, अब हम नंबर 2 की अगर बात करते हैं, जैसे सबसे मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा थोड़ा सा जो खुराफाती नंबर मुझे लगता है वो 2 नंबर है, क्योंकि उसको बड़ा लोग इमोशनल कहते हैं, पर डे वन हमने क्या समझा, वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशन से खेलना जानता है। मैम, ये 2 आप मूल्यांक की बता रहे हैं कि भाग्यांक की? मैं मूल्यांक की बात कर रही हूँ। मूल्यांक का जो नंबर जो डेट होता है, डेट जो डेट है डेट का टोटल, वो हमारा नेचर है, हमारे इमोशंस है, हमारा हाव भाव है। और जो भाग्यांक है, ठीक है, वो हमारा जो लाइफ पाथ सबका होता है। टोटल है। हाँ, जो सबका टोटल है ना, हमारे लाइफ के इवेंट, हमारी लाइफ कैसी जाएगी। तो मूल्यांक और भाग्यांक अगर फ्रेंडली है तो हमारी लाइफ में एक एक तालमेल रहता है। पर अगर मूल्यांक और भाग्यांक ही अगर एंटी है तो वो भी नेचर का एक इशारा है। राइट वो राइट क्यों राइट। है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस, कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, जो हमें अब समझ के अपने नंबर्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है और आज में रह के सही करना है। राइट। जो 2 नंबर है उसको अभी तक आप लोगों ने क्या सुना न्यूमरोलॉजी में, कि 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, 2 नंबर वाले क्या होते हैं, मूडी होते हैं, इमोशनल होते हैं। 2 नंबर अगर किसी का स्ट्रांग है ना, सिंगल 2 है या डबल 2 से 4 है, वो इमोशनल नहीं होगा। हाँ, उसको इमोशन से खेलना बहुत अच्छा आएगा, मैनिपुलेट करना, क्योंकि चंद्रमा घटता और बढ़ता है, मैनिपुलेटिंग बहुत अच्छी, सेल्स में बहुत अच्छे 2 नंबर वाले। आप लेने एक सामान जाओ जो 2 लेके चले आते हैं ना, कभी कभी कुछ सेल्समैन होते हैं, राइट, वो इतने अच्छे से मतलब इमोशन से प्ले करते हैं, आप ना चाहोगे सामान खरीद के चले आओगे, चाहे बाद में लगेगा यार बेकार में ले लिया, उस टाइम आप ना नहीं कर पाते हो। वो जो सेल्समैन होते हैं ना कहीं नंबर 2 की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उन्हें इमोशन से प्ले करना, है ना, बहुत अच्छे से आता है। मैनिपुलेट करना नंबर 2 वालों को बहुत अच्छे से आता है। एंड वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर होते हैं, क्योंकि मून का नेचर ही है सॉफ्टनेस, राइट, कूलनेस। एक अच्छे मीडिएटर होते हैं, बहुत अच्छे मीडिएटर होते हैं। 2 नंबर वाले बैंक में भी अच्छा करते हैं। 2 नंबर वाले फ्रंट पे अगर काम ना करके अगर वो एक टीम वर्क करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 2 नंबर वालों के लिए टीम वर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है। मैंने कहा ना, इमोशंस कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक है, थॉट पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस से ऐसे किसी काम में आ जाए ना, जहाँ इमोशंस को बेचना, खरीदना या ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो मैम बहुत बिल्कुल सही बता रहे हो आप। मेरी भाभी जी है बड़ी, शी इज वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स। शी इज अ यस, वंडरफुल सेल्स पर्सन। कर लेते हैं। अगर उनका मून, अगर उन्होंने मून को, अगर मून उनके उसमें पॉजिटिव वो दे रहा है तो। इमोशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि घटता बढ़ता है ना, तो दे आर मूडी। अच्छा, नंबर 2 वाले बहुत जल्दी जॉब भी चेंज, मतलब वो एक काम से उब जाते हैं, क्योंकि घटता बढ़ता है ना। तो क्या होता है कि वो काम, जॉब, बिजनेस को चेंज भी करने, मतलब उनको चेंज करना अच्छा लगता है, दे वांट वो। अगर कोई 2 नंबर वाला है और अच्छे से उस नंबर को यूज कर, अगर वो कहे आपसे हर 2-3 साल बाद, यार ये काम में मजा नहीं, कुछ और करना, कुछ और करना, तो फेयर इनफ, राइट, क्योंकि नंबर नहीं, 2 की क्वालिटी ऐसी है। ये क्वालिटी 5 नंबर के ना, कि मर्क्यूरी सन का ऑर्बिट सबसे पहले फिनिश करता है, तो उनके जो एट्रीब्यूट हैं वो जल्दी चेंज होते हैं ना, क्योंकि वो उनका एक ऑर्बिट जल्दी पूरा हो गया, तो दे ट्राई टू नहीं, चेंज। जो मरकरी है उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसको भी चेंजेस पसंद है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को एक खिलौने से बहुत दिन तक खेलना पसंद नहीं। आज आप कार ला के दोगे, क्योंकि बच्चे को मरकरी को हम राजकुमार कहते हैं, राइट, ठीक है। तो मरकरी क्यों? क्योंकि मरकरी के अंदर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। मतलब उसको नपुंसक राजकुमार भी कहा जाता था, पर नपुंसक नहीं है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों ही इसलिए मरकरी को कहते हैं कि वो जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है, बूढ़े के साथ बूढ़ा, क्योंकि बच्चा ऐसे ही होते हैं ना। और बच्चों को चेंज पसंद है, मून की चेंजेस इज समथिंग डिफरेंट। मरकरी को भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, क्यों? डीएनए, डीएनए मून का सन है ना मरकरी, डीएनए राइट। तो डीएनए, तो कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स वो कनेक्ट होते हुए एक अलग बात है। क्योंकि राजकुमार कहा जाता है, उसको बच्चा कहा जाता है, तो बच्चे को एक टॉय के साथ बहुत दिन तक नहीं खेलने, उसको कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, वो टिक नहीं सकता एक जगह, राइट। एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है मरकरी। बट मून वाले भी ना चेंजेस, वो मे बी जॉब ना चेंज करे पर तरीके को चेंज करना चाहेंगे।
उनको ना एक ही पैटर्न पे काम करना, वैसे आप देखोगे नहीं, उनको चेंजेस अच्छे लगते हैं, और वो जब नहीं कर पाते तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो 2 नंबर वाले जो बॉर्न होते हैं उनको मैं हमेशा रेमेडी देती हूँ कि काम के तरीके को ना मैं एज़ ए रेमेडियल पार्ट कुछ-कुछ चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा पैटर्न अपने चेंज कर दो। अपने अपने स्टाइल को चेंज करो, ठीक है? कुछ फूड आइटम को चेंज करो, काम करने का तरीका चेंज कर दो, सिटिंग मतलब कुछ थोड़े बहुत चेंज करो, क्योंकि चंद्रमा घटता-बढ़ता रहता है। तो एक उनके लिए बड़ी बेस्ट रेमेडी होती है 2 नंबर वालों के साथ कि वो थोड़े से ना, तो क्या होगा, वही एट्रीब्यूट्स जो वो खुद से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव कनेक्टिविटी हो जाएगी, पॉजिटिव ब्लेसिंग हो जाएगी। क्योंकि खुद की मर्ज़ी से ना वो उसके कारक तत्वों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा घटता-बढ़ता रहता है। एक शेप पे नहीं होता, आज ऐसा है, कल वैसा। तो 2 नंबर वाले जो बॉर्न हैं, वो अगर अपनी लाइफ़ पैटर्न को थोड़ा-थोड़ा खुद से ही चेंज करें, टेस्ट को, खाने-पीने को, ड्रेसिंग सेंस को, है ना? वैरायटी ऑफ वो करें, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ़ में उनका मन शांत होने लगेगा। उनके थॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। जिसका मन शांत 2 नंबर वाले मूडी होते हैं, लेकिन इमोशन से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगर वो अच्छे से यूज़ कर ले जाएँ, तो वो किसी के भी इमोशंस को घुमा देंगे, खेल लेंगे। डिप्लोमैटिक होते हैं, राइट? कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था। ये तो वीडियो मैं आप लोगों को दूँगी, जिसमें कि 1 से 9 नंबर के सारे एट्रिब्यूट्स होंगे। 1 से 9 नंबर के मिसिंग नंबर्स, अगर आपके कोई नंबर मिसिंग है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं वो चीज़ आप फेस कर रहे हो, जैसे नंबर 1 मिसिंग है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ आप काम तो कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके काम की लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, प्रेज़ नहीं होता। सूरज की तरह आपके काम काम लोगों तक दिखता नहीं है, जैसे सूरज की रोशनी चारों दिशाओं में फैलती है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कर रहे हो अपने कर्म, लेकिन कहीं न उसकी एक पहचान नहीं बन रही। मून अगर डिस्टर्ब है, कैसे आप पता करेंगे, वो सब एक वीडियो में दूँगी मैं आपको। आज हम बात करते हैं कि न्यूमरो वास्तु है, तो आपके घर के जो वास्तु का डायरेक्शन है, वो न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जब बात हम करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हमारे, वैसे तो 16 डायरेक्शंस होती हैं मेजरली, लेकिन हम ईस्ट की पूरी ईस्टर्न वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो ईस्ट हमारा सोशल कनेक्टिविटी, व्हेन यू फील कि आप सोशल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या आपका ऐसा काम है जहाँ से आपको समाज में या मार्केट से या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जब हेल्प नहीं मिलती, है ना? जब आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड हेल्प नहीं मिलती, या आपका कोई सरकारी आप कुछ काम कर रहे हो, आपका पेपर वगैरह में दिक्कत आ रही है, सरकार से दिक्कत आ रही है, समाज से दिक्कत आ रही है, आप मेहनत करते हो, आपके साथ 10 दोस्त खड़े हैं, पर जब आपको एक रेफ़रेंस की ज़रूरत होती है, तो एक भी रेफ़रेंस वहाँ से निकल के नहीं आता। जब हम अपने नेम फ़ेम की बात करते हैं और स्पेशली कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं, अगर हमारे हड्डियों में दर्द है, अगर हमें माइग्रेन की दिक्कत है, अगर आप जल्दी नर्वस हो जाते हो, है ना? तो सन की दिक्कत, इसका मतलब नंबर 1 आपके घर का ईस्ट आप चेक करोगे। ग्रिड याद है सबको? ग्रिड में कौन-सा नंबर यूज़ करोगे, चेक करोगे? 3 नंबर मैम। 3 नंबर? नो मैम, ग्रिड के अंदर नॉर्थ काउंट हुए हुआ है। ईस्ट? मैम आपने दूसरा वापस लिखवाया था ना? 3 नंबर, नहीं, के लिए 3 नंबर। 3 ओके, नंबर है बाबा, यस, 3 3 नंबर नंबर है। इज द ईस्ट। 3 and 1. 3 and 1, जिसके भी ग्रिड में 3 and 1 नंबर मिसिंग है, या या आप ईस्ट नंबर ईस्ट 1 से रूल करते हो, आपको अपने घर का ईस्ट ईस्ट सही करना होगा। ईस्ट को हम सही कैसे कर सकते हैं? ईस्ट को अब क्या करें हम? सन का आप फ़ोटो वहाँ लगा सकते हो, वो एयर एलिमेंट में आता है, ईस्ट इज़ एयर एलिमेंट, राइट? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, रोशनी भी आती है और सन भी आता है। तो वहाँ पे हम प्लांट भी लगा सकते हैं। वहाँ पे हमारा अगर टॉयलेट है, तो फिर वो दिक्कत का काम है। अगर स्टोरेज है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगर स्टोरेज आपका आ जाता है, कभी-कभी आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट ईस्ट की तरफ, तो उसको बहुत ही अरेंज उसमें करके रखेंगे आप। आप टीका लगा सकते हैं केसर का, है ना?
अगर आपको अपने सन को ठीक करना है, रेमेडी मैं आपको जो वीडियो दूंगी, वीडियो इसलिए नहीं दिया कि मुझे लगा आज थोड़ा आप लोगों की बात सुनती हूँ, आज थोड़ा आप लोग की सुनती हूँ कि आप लोग की लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। बाकी तो चीज़ें मैं आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू और क्लासेस में समझाऊंगी ही समझाऊंगी। मैम जी सीमा मैम। एक एग्जांपल ले लो ना मेरी डेट ऑफ बर्थ का और उससे मैम थोड़ा सा इनका चार्ट लिया हुआ है ना अपन ने जैन का चार्ट लिया हुआ है ना, वो चार्ट के हिसाब से समझा दो। हाँ एक बार चार्ट भी बना दो प्लीज। अभी जायसवाल का चार्ट लिया ना अपन ने, जयसवाल हाँ उस शुभम शुभम का। 27/9/2003 वाला हाँ। अब आप लोग चार्ट बनाओ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, चलो मैं भी बनाती हूँ यस आपके मैंने साथ बनाया डेट है ऑफ मैम। बर्थ। मैम मेरे से बनाना नहीं आया मुझे। ठीक है मैं आपको समझाती हूँ, चलिए। मैम आप 1811 नहीं 1911/82 का बना लो। जैसे आप एक काम करो, एक चार्ट आप बना के दो, हम लोग हमारे चार्ट बनाते मैम। वही आप हाँ लोग ना वही सेम चार्ट बनाओगे, उससे क्या होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ यस हमारे। यस यस मैम। जैसे हम लोग एस्ट्रो वास्तु में भी एक कुंडली लेते थे, सारे जन एक ही कुंडली पे काम करते थे। यस मैम यस मैम। तो मैम ये डेट ऑफ बर्थ ले लो। मैम आपने मेरा चार्ट बनाया है वो अभी है मेरे सामने। पुष्कर आपको तो मैं पर्सनल देख रही, डोंट वरी। नहीं, अभी अभी शुभम का मतलब ले लेते आपने हैं। पीडीएफ दिया था दीदी के पास तो वो है मेरे पास। हाँ ग्रेड है मतलब न्यूमरोलॉजी का। आपका मैम तो मुझे उनको चेक हमारी नहीं करना है, बजट आपका का मुझे ग्रिड चेक बनाना है करना है। कि वो जो 27 वाला जो जायसवाल भैया है उनका बनाना है। 27/9/2003। ये हो गया आपका। यस मैम। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27/9/2003। देखो 27 वालों को मैं खुद 27 हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। अब क्योंकि मैं सध्यात्म के रास्ते पे मुझे मतलब पता नहीं कौन सा ऐसा वो था कि मैं आ गई, वरना 27 वालों के कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत डिप्रेशन में आप इनको पाओगे। क्यों? क्योंकि 2 और 7 दोनों ही मून से कनेक्टेड होता है। ये 17 नंबर होता तो बहुत पॉजिटिव मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते, लेकिन 27 वालों की जिंदगी में पर्सनल लाइफ में अपने, बिकॉज कोई भी आप 27 नंबर उठा लो, आप 29 नंबर उठा के देख लो, उनके आप मैरिड लाइफ में दिक्कत मतलब मैक्सिमम, मैं नहीं कह रही कि हमेशा, लेकिन एक दो लोग एक्सेप्शनल होते हैं, एक अलग बात है, फॉर मेनी अदर रीजंस कॉम्बिनेशन, बट एक ओवरऑल जो एक यूनिवर्सल जो वाइब्रेशन है जो वो नंबर कह रहा है, मैं आप लोगों को 29 का प्रॉब्लम होता ही है मैम, 29 को मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम है ही है 18 बहुत वालों को लोगों मैं को। मैं 18 वालों को हमेशा कहती हूँ इफ यू बोर्न ऑन 18 मतलब शुरू से, और ये सभी मैं नहीं, सारे जितने भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और नंबर्स को समझते हैं वो हमेशा कहेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चों को अपने फादर से थोड़ा दूरी पे रखना चाहिए, हॉस्टल में भेज दो, है ना, नहीं तो वो फादर के लिए दिक्कत करते हैं 18 नंबर जो बॉर्न होते हैं अपने फादर के लिए, और और खुद के उनकी मैरिड लाइफ। बताऊंगी। इनका करते हैं 27 बोला ना आपने? यस जी मैम। मैम 27 आप 9 7 9 बोलो, 9 19 27 9 सातवां 19 महीना नहीं है मैम, 9वां महीना है। ओके नवा कर देते हैं हम लोग। और 27 2003। 27 सॉरी 9 है ना। हाँ तो हम लोग इस ग्रिड को बना लेंगे, कुछ ही लोग को नहीं आता उनके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है, बाकी तो आप लोगों को आता है। 2000 3 3 3। 2003 ओके। इस पे आप लोग प्लीज जो है वो ना चलाएं। ओके चलो, जो लोगों को आता है वो बना लीजिए, जिन्हें नहीं आता सिर्फ उनके लिए देखिए, जब भी हम ये 27 है, हम क्या करते हैं मूल्यांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं? मूल्यांक 9 को हम निकला है, 2 + 7 9। मूल्यांक निकालते हैं हम लोग, अगर ये सिंगल डिजिट है, अगर ये सिंगल डिजिट होता मतलब 20 होता, या 1 से लेके 9 तक होता, या 10 होता, 20 होता, 30 होता, तो कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट में आता है, ठीक है। बट अभी ये सिंगल डिजिट में नहीं, 2 डिजिट है, तो 2 + 7 + 9, 2 + 7 = 9, तो इसका मूल्यांक कितना हो गया? 9 नंबर। बट ये 9 भाग्य तो 5 है। 9 अपने आप में अकेला नहीं है,
9 किस कॉम्बिनेशन से बना है? इस 9 को एनर्जी देने वाले पीछे कारक तत्व कौन से? 2 एंड 7, ठीक है, 2 एंड 7। एक बात याद रखिएगा, 9 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, इनकी अनजाने में ही ना एक टाइम के बाद आप देखो कि इनकी सोशल लाइफ ना चाह के भी, अच्छे या बुरे में, ये सोशल उसमें कनेक्ट हो जाते हैं ज़्यादा। मतलब कुछ चाहे जिम्मेदारियां या इनकी अपनी खुद की लाइकिंग ऐसी होती है, या सर्कल ऐसा होता है, या काम ऐसा हो जाता है कि इनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट आता है। इवन आफ्टर मैरिज, आप अगर अगर किसी मैरिड उसकी देखोगे, 3 या 9 से रूल कर रहा है, और कहीं 3 9 2 दोनों हो गए, जैसे मैं 9 और 3 हूँ, रानी मैम 3 और 9 है, मूल्यांक भाग्यांक 3 और 9 पे आ गया या 9 और 3 पे आ गया, तो ऐसा जिम्मेदारी वाला काम होगा, या उनकी खुद की ऐसी चॉइस होगी, ऐसा नेचर होगा कि कहीं ना कहीं वो सोशल जिम्मेदारियों में उलझ जाएंगे, और घर वालों को ये कंप्लेंट होगी कि वो घर पे या चीजों में समय कम देते हैं। पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी उनकी, फैमिली लाइफ से ज्यादा, पर्सनल लाइफ नहीं कहेंगे, फैमिली लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी सोशल लाइफ हो जाती है। ये चीज आप उठा के देख लेना। 9 नंबर इज बेसिकली सोशल नंबर, 9 नंबर इज वेरी वेरी सोशल नंबर, 3 नंबर इज वेरी वेरी सोशल नंबर। तो 3 और जो 6 नंबर वाला है वो फैमिली ओरिएंटेड होगा, वो कोई चीज बाद में, उसके लिए उसकी फैमिली पहले, वो कोई नुकसान कर लेगा, ठीक है, वो चीजों को मना कर लेगा बहुत ब्लैंडली। इन लोगों को 3 और 9 वालों को ना करने नहीं आता, इनका कोई रूटीन इसलिए हो नहीं पाता। 6 नंबर वाला को पहले घर देखेगा, परिवार देखेगा, बच्चा देखेगा, हस्बैंड देखेगा, माँ बाप देखेगा, जान दे देगा वो अपने फैमिली के लिए, अगर 6 नंबर के एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं तो पहली बात तो ये, आप ये देखो 2 + 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मूल्यांक क्या निकल के आया शुभम एंड सीमा मैम? 9, यस मैम। ठीक है। भाग्यांक कैसे निकालते हैं हम? 2 सबको प्लस + करना है। 7 + 9 + 2 + 0 + 0 + 3, कितना हो गया? 5। 5 हो गया। ऐसे जोड़ो, 2 + 7 9 9 9 18। प्लीज गाइस कर्सिव मत चढ़ाइए, पूरा खराब हो रहा है। मैम नेक्स्ट टाइम से अगर आप 9 को ऐड नहीं करेंगे ना तो भी सम उतना ही आएगा। वो है अमित सर, लेकिन मैं तो, मेरा काम तो सिखाना है ना, वो तो शॉर्टकट है कि अगर हम 9 नहीं ऐड करेंगे 3 to 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 ऐड करने पे भी वो नंबर 0 की वैल्यू हो जाता है ना, लेकिन वो शॉर्टकट है। तो 2 + 7 + 9 9 18, 18 + 2 कितना हुआ? 20 23। 23। तो तो 23, भाग्यांक 5। 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। जी 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 जी। ग्रिड को अब ये किसने किया है? आप लोग प्लीज इस पे मत ये आप स्ट्रिक्टली बोलो। इस बार नाम लेके बोलेंगे। यस अब मैम। अब मेजर पार्ट आता है आपका। पहले हम 2 नंबर लेंगे। 2 नंबर का मुझे बताइए सीमा मैम, 2 नंबर कहाँ जाएगा? मैम लेफ्ट में, एक्सट्रीम है? लेफ्ट, टॉप सही कॉर्नर। है, सही है, 7 के बाद जाएगा। ये सही है, यस 7, 2 के नीचे 7। सही है ना? ठीक है। 7 बिल्कुल नंबर सही कहाँ है। जाएगा? 7 नंबर कहाँ जाएगा सीमा मैम? इसके यहाँ नीचे जाएगा। तुम 2 बार इसके 2 नीचे। है लेकिन। एक मिनट, एक मिनट, अभी 9 लेंगे ना, हम एक एक करके 2 के लिखेंगे। बराबर में, 2 के लेफ्ट में। आ गया। आप लोग सब लोग अपने कॉपी में लिखिए। 9 यहाँ आ गया, आप मुझे सिखाएंगी। ठीक है। 2 यहाँ आ गया, राइट। 9 के नीचे 5। 3 कहाँ जाएगा? यहाँ। सॉरी जी 5 के लेफ्ट में। ठीक है मैम। ये आ गया 2 7 9 2 3, इतना हमने भर लिया। अब इसमें 9 एक बार और रिपीट हो रहा है। कौन सा 9 है ये? मूल्यांक वाला। और ये मूल्यांक वाला मैम। या आपका यहाँ पे जो कि भाग्यांक है। अच्छा, भाग्यांक हमेशा सेंटर में आएगा। नहीं 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 बाबा, नहीं, ये 5 यही आएगा। अच्छा, 5 हमेशा यही आएगा, ओके। 4 9 2 3 5 7 आप ग्रिड 8 देखिए 1 जो 6। ग्रिड देखिए जो मैम मैम ने शेयर करी है ना, जो सुनिए मैम ने मैम, शेयर करी है ग्रिड, उसको चेक करिए, देखिए वैसे ही नंबर रखे जा रहे हैं। अब रुकिए,
एक यूनिवर्सल ग्रिड होता है सीमा मैम, एंड जो भी नए जैसे कि उषा मैम को भी नहीं आता है, एक ग्रिड मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है, वो चार्ट हमेशा वैसे ही बनता है, ठीक है। ओके ओके चार्ट में जो नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उस नंबर की जगह पे फिल कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर आएगा, बट क्योंकि इनके ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, ये हार्ड वर्कर बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, मुझे बताइए। यस मैम। क्योंकि 8 और 4 जिसके में नहीं होगा ना, उसको उसको एक गिलास पानी भी मांग लो तो उसको मन करेगा खींच के मार दूं मैं एक गिलास पानी इसके सर पे, ठीक है। वो कहेगा अरे मैं तो खुद ही चाह रहा था, तुम उठो मुझे ला के दे दो, अपने लिए लाना तो मेरे को भी दे देना, धक्का मार के काम कराना पड़ता है इनको। हाँ, बाहर जाने में बहुत एक्टिव होंगे, अगर ये जब इनका 9 नंबर एक्टिव होगा, सोशल मजा आएगा इनको। नहीं तो ये अपने मन से काम करेंगे तो ठीक है, पर इनको काम करने में आलस बहुत आती है। 4 और 8 नंबर दोनों मिसिंग है, तो हार्ड वर्क। फाइनेंस का नंबर न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 होता है। जब 4 और 8 होता है तो प्रॉपर्टी और पैसा देखा जाता है। 4 और 8 अगर ग्रिड में है, बैलेंस है, ठीक है, ये नहीं कि 8 2 बार है, 4 1 बार है, अगर एक एक बार है 4 और 8, तो उस व्यक्ति के पास आज नहीं कल एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, प्रॉपर्टी होती है, ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं। बट 4 और 8 दोनों नंबर इनके में ना मिसिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, काम करने में बड़े वांदे आते होंगे। कभी कभी मजबूरी में हम करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी कभी जीवन में खुश नहीं रहते, क्योंकि अंदर से काम करने की वो है नहीं इच्छा और वो जज्बा, पर करना पड़ता है। तो बिल्कुल जो चीज़ है ही नहीं वो कर रहे हैं, तो सोचो कि कब तक करेंगे और कैसे करेंगे। +27 नंबर है, तो कहीं ना कहीं मन का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना एक टाइम में क्या होगा, कारण कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन, छोटी छोटी बातें मन को लगाते ना मैम ये लोग। नहीं, छोटी छोटी बातें मन को नहीं लगाते ये लोग, पता ही नहीं चलता इनको कि क्यों क्यों जो है झंझनाहट आ गई है। झुंझलाहट बहुत देखेंगे आप लोग, आप इनके अंदर बातें मन पे नहीं लगती, बड़े क्रूएल चाहेंगे तो क्रूएल भी हो जाएंगे, उठा के मारेंगे सर फट जाएगा सामने वाले का, 27 नंबर वाले। बिकॉज मैं हूं ना, मैं ऐसे थोड़ी ना अपने आप पे मैंने काम किया, मुझे पता था। पर मैम आप तो बहुत स्वीट लगते हो। आपकी की सेवा में मैंने काम किया, एक टाइम पे ये कोई स्वीटनेस ये नहीं थी। रेखी मास्टर है, रेखी वाले ऐसे ही बहुत ये रहते काम पोलाइट। किया है सीमा मैम अपने मुझे पता है, मुझे समझ में आया कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो नेचर होता है अंदर, उस पे हमें ना, उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अपने अंदर अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है। नहीं तो हम्म सिखा देगा, नहीं तो समय फटके मारेगा। तो या तो खुद समझ जाओ, अपने को सुधार लो, नहीं तो जब नियति सुधारने पे आती है तो फिर बड़े बैंड बज जाती है ना हमारी। तो राइट उसके पहले मैं खुद ही सुधर गई, है ना। अच्छा हुआ राइट। मैम आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और सुधर गए हो, वरना हमारे में से किसी का खोपड़ा फट गया होता। पक्का। ये ना झुंझलाहट बहुत होती है ना, ये कुछ भी उस टाइम पे तो पाएंगे तो फेंक के मार भी देंगे, कह भी देंगे, भले बाद में इनको बुरा लगेगा। तो झुंझलाहट आप इनके अंदर देखोगे, एक एग्रेशन देखोगे, लेकिन एक पॉजिटिव एग्रेशन नहीं। अच्छा, 27 से 9 बनाए तो कहीं ना कहीं मार्स के एट्रीब्यूट्स जो एनर्जेटिक और एनर्जी वाला चाहिए वो भी डिस्टर्ब होता है। 4 और 8 भी नहीं है, जैसे मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है, 8 है। क्यों, मेरा जो है सन ही, मतलब मेरा ईयर ही है वो, ठीक है। दूसरा मेरा कुआं नंबर 4 है, तो कहीं ना कहीं 8 4 मेरे ग्रिड में आ गया। मेरे ग्रिड में वैसे भगवान की दुआ से मतलब ठीक ठाक नंबर है ना। तो हार्ड वर्किंग हुआ। हाँ, मतलब काम करती हूँ मैं तभी मैं लेकिन मैम तभी तभी तो हमें बैठ के पढ़ा आप रहे हो। आप ये देखो, लेकिन अपने पे ना किया मैंने काम, और 27 को क्योंकि मेरा नंबर है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर ये लोग थोड़ा भी अपने एनर्जीज पे काम कर लें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, वरना मैं भी पता नहीं कहाँ भटक रही होती अपने गुस्से झुंझुलाहट में, पता नहीं कौन सी राह पकड़ ली होती, रो रही होती, ब्लेम कर रही होती, गुस्सा कर रही होती, एक ऑर्डिनरी सी जिंदगी जी रही होती। 2 और मैम 7, आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है, वैसे ही करना पड़ेगा काम। 2 और 7 वाले लोग आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, अगर ये कोशिश करें तो मेरा के लिए गाइडेंस है शुभम,
मेडिटेशन करो, बिकॉज यू हैव अ पावर सन एंड केतु, ठीक है। 2 नंबर इज मून एंड 7 नंबर इज केतु, राइट। तो व्हेन यू मेडिटेट ना, तो ये आपके 9 नंबर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करेगा, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करेगा मेंटली आपको, है ना। तो एक बात पता है, नहीं वैसे नहीं शुभम, आई टेल यू कि हाउ टू मेडिटेट। हम मेडिटेट भी जब करते हैं मैनिफेस्टेशन, या हम उस चीज को मेडिटेशन समझ लेते हैं। मेडिटेशन मीन्स कि उस शून्य में एक हो जाना, आपको पता भी ना चले कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, है ना। प्रॉपर मेडिटेशन जिसमें कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। पानी बहुत पीना है, और चांदी के ग्लास में कोशिश करिएगा पानी पीने के लिए। 9 नंबर से आप रूल करते हो, बट 27 को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है। अब नोट कर लें, तो मैं आपको आगे अब बताती हूँ कि अब हम लोग देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या होगा, इनका पर्सनल ईयर निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि 9 और 5 है। अब 9 और 5 अपने बहुत एंटी होते हैं, इसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9 नंबर इज ब्लड, आपको ब्लड सेल्स होती है। ये कौन है, कौन बच्चा क्लास में करो यार, जो मतलब एकदम जिसने पूरी कॉपी खराब कर दी है। क्यों कर रहे हो आप लोग? मैम आप स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, इस वजह से। कोई 4 नंबर वाला है मैम, बहुत ज्यादा पैशन 5 से वाला काम। भी, मैं 4 नंबर वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। 5 वाला करेगा, 5 वाला, 4 वाला नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन में रहता है। मैं 5 वाला, बिल्कुल नहीं करूंगी। ये मैं भी 5 नहीं वाला, करूंगी 4 नंबर। ये बिगड़ा हुआ 5 है। नहीं मैडम, उसको मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ से ये हो सकता है। हाँ तो वही तो लापरवाह, बिल्कुल हाँ, अपने लापरवाही है। ऐसा ऐसा इसलिए कर रहे हैं दी, क्योंकि इन्होंने अभी आपका है ना सॉफ्ट रोल देखा है। आप अब जरा 1 मिनट के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ ना, तो अभी सब लाइन पे आ जाएंगे 1 मिनट में। मैम मैं 1 नंबर वाली बिल्कुल शरीफ हूँ, मैंने टच भी नहीं किया इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सबका नाम लूंगी, अब मैं बहुत बराबर देखूंगी कि है कौन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमने निम्रो वास्तु देखा, ठीक है। इनका नंबर में, अभी इनका ग्रिड में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? 4। आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइए तुरंत, कॉम्बिनेशन मैंने आप लोग को नोट कराया था, ठीक है। 4 और 6 मैंने कहा था, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। इनका 4 और 2 का कॉम्बिनेशन एक है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 4 का। 1 मिनट में आप लोग को म्यूट करती हूँ, एक चीज समझाना है। आपके वास्तु के ग्रिड में, घर के वास्तु में डायरेक्शन मैंने बताई थी कि 4 नंबर इज साउथ वेस्ट। इसके ग्रिड के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा। 6 नंबर जहाँ रहेगा, मैम 4 नंबर में तो साउथ ईस्ट होता है। 4 नंबर, आप पहले आप लोग म्यूट हो जाइए और मेरी पूरी बात समझिए। कौन है, अब तो नाम भी नहीं आया उसका, पता नहीं साइलेंटली कौन कर रहा है। ध्यान से समझिए, इसको ग्रिड को अभी किनारे करिए। घर का वास्तु 4 नंबर इज साउथ वेस्ट। घर का वास्तु में 4 नंबर साउथ वेस्ट नोट कराया था ना, राहु की जगह होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट का तो राहु 4 नहीं, साउथ वेस्ट होती है सर साउथ वेस्ट वास्तु पढ़ा है पूरा 60 क्लास आपने, घर का वास्तु। बिल्कुल ठीक है, साउथ साउथ यस वेस्ट ही मैम, है राहु। आपने 4 नंबर साउथ वेस्ट बताया हुआ है मैम। हाँ, वो वास्तु के हिसाब से सर, आप साउथ वेस्ट ही सबसे है। अच्छे स्टूडेंट हैं एस्ट्रो वास्तु के। जितनी कुंडली आपने बनाई, जितनी क्वेश्चंस आपने किए, आप वास्तु का बेसिक कैसे भूल रहे हो? सॉरी, कहाँ चला गया वो? लो, फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? आप लोग फिर से वो बना लीजिए। बना लिया मैम मैंने। ठीक है, बना लिया था ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ, समझाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हमें समझना है। मैम एक बात कहनी थी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैम आप ना व्हाइट बोर्ड अगर लॉक हो सकता है तो लॉक कर दीजिए। जब स्टार्टिंग में मुझे भी व्हाइट बोर्ड नहीं पता था ना, अगर मैं टच भी करती थी मोबाइल को तो लाइंस बन जाती थी। अच्छा, अब तो कोई मुझे बात पता है, मैं मोबाइल टच ही नहीं करती, तो हो सकता है कोई नया स्टूडेंट हो।
नहीं, वो मुझसे ही चला गया। लेकिन मुझे समझाना है आप लोग को। अमित सर कहाँ गए हमारे? कल तो सच में कान पकड़ के आपका ना मैं वास्तु में साउथ वेस्ट कौन सी जगह हमने बार बार पढ़ा कि घर साउथ साउथ वेस्ट 4 वेस्ट नंबर। इज राहु। 4 राहु नंबर। राहु। ठीक है। राहु। और लोशो ग्रिड में क्या पढ़ा हमने? लोशो ग्रिड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है 4 नंबर साउथ ईस्ट। नहीं, लोशो ग्रिड में साउथ वेस्ट के नंबर साउथ वेस्ट की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए? 2 नंबर मैम। 2 नंबर आना चाहिए। नंबर है। मैम ठीक 2। है। अब मैं फिर से अब कोई चलाएगा नहीं। ठीक है, चलिए इनके मिसिंग नंबर, इनका मैं ग्रिड फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। एक्चुअली सही कहा कनिका मैम ने, कभी कभी क्या होता है ना कि हम हाथ भी लगाते हैं, जो लोग मोबाइल से हैं बेसिकली उनका ड्रॉ हो जाता है। ग्रिड बना लीजिए। मिसिंग नंबर आपको कॉम्बिनेशन बताया था घर का वास्तु का जोन चेक करने के लिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 99 था ना इनका? 99 22 222 था ना? हाँ 3 3 भी सिंगल था। 3 सिंगल 5 एंड सिंगल 7 वाह, इनका कम से कम एक प्लेन जो है अच्छा खासा बना हुआ है। कंप्लीट है। मैं भी इनका नोट कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप लोग भी नोट करिए। और जो मैंने आप लोग को सिखाया था उसके मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। जिन्हें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, अभी समझाएंगे, बट जिनको मैंने नोट कराया था कौन कौन से नंबर मिसिंग है इनके? 4 6 प्लस नंबर 6। 4 अब मुझे देख के आप लोग बताइए, मैं भी नोट कर लेती हूँ कहीं साइड में इनका 4 और 6। ठीक है, जल्दी से बताइए। 4 और 6 अगर मिसिंग है तो आप घर का अब बेसिकली कौन सा डायरेक्शन देखेंगे? 4 और 6 देखेंगे तो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि घर के वास्तु में 6 नंबर है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और इस लोशो ग्रिड में 4 नंबर है साउथ ईस्ट, यस। और ग्रिड में दोनों मिसिंग है। तो आइदर यहाँ संभालता है या वहां संभालता है। तो इनके घर के आप जिनको वास्तु की नॉलेज, अगर आप इनके घर के साउथ ईस्ट को चेक करोगे आपको वहां पे मेजर फॉल्ट मिलेगा। दूसरा कौन सा नंबर इनका? ये नंबर इनका मिसिंग है। उसके बाद में है उनका ये नंबर मिसिंग है इनका। 8 8 और 8 और 1 1 6 8 1 8 1 6 तीनों। 8 और 1 6 तो हो गया हमारा। जी जी। हमारा घर का साउथ ईस्ट मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा इनका 357 है। 357 कौन सा प्लेन होता है? इमोशनल प्लेन होता है। इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन होता है। तो इनका इमोशनल प्लेन है, तो ये जो है कौन सा बिल्कुल नहीं है इनका? 8 1 6 नहीं है। 8 1 6 में का नहीं है ना पूरा कंप्लीट। पूरा गायब है ना? ये टोटल गायब है। तो प्रैक्टिकल प्लेन एकदम जीरो हो गया। प्रैक्टिकल प्लेन जीरो है। लाइफ में एक तो 27 नंबर है, ऊपर से प्रैक्टिकल प्लेन में कोई नंबर नहीं है। राइट, 4 8 भी मिसिंग है। तो ये इनको अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कमांड करने की जरूरत है। किसी अच्छे मेंटोर, अपने बड़ों का गाइडेंस लेके जिंदगी भर, शुभम, जिंदगी भर नहीं बट जब आप मेडिटेट करेंगे ना, जब आप अंदर से जुड़ गए, तो अंदर तो सारी चीजें हैं, आप अंदर जुड़ने से यूनिवर्स के हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक पावर से कनेक्ट हो सकते हो। आज ही मैंने किसी से कहा था कि सुबह आप लोग पूरे दिन कितने लोगों से मीटिंग करते हो, कितना काम के लिए दौड़ते हो, कितना कुछ करते हो। सुबह अगर उठ के आप 10 मिनट सिर्फ उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, मतलब एक कनेक्टिविटी पहले उसके साथ बना लो जो सुप्रीमो है, सुप्रीम पावर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसे के साथ सुबह एक मिल के आओ 5 मिनट के लिए, मन के द्वारा, है ना, आत्मा से परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाओ, और उसके बाद अपने रूटीन को स्टार्ट करो, तो आपको एक स्ट्रेंथ, एक गाइडेंस, एक पावर, एक विस्डम रहेगी। कितनी कितनी लंबी लंबी मीटिंग करते हैं हम लोग, तो क्या 10 मिनट हम ईश्वर से नहीं कनेक्ट हो सकते सुबह, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, तो निस्वार्थ हमारे लिए हमेशा हम उसी को पुकारते हैं, भगवान तू बचा ले। तो 10 मिनट
शुभम, आपने सुबह की शुरुआत उस परमात्मा के साथ करनी जिसके अधीन ये 9 ग्रह भी आते हैं। हम आप हर स्थिति परिस्थिति जो त्रिकाल है, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। ओके मैम। और केतु है तो आप भगवान शिव की उपासना करेंगे, राइट, क्योंकि 9 नंबर भी है। 9 नंबर कौन था? भगवान शिव अवतार थे ना वो। तो आप भगवान शिव की पूजा आज से, तो अब तो दिन वो हो गया। कल सुबह से आप भगवान शिव की, आप सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, आप आंख बंद करके सुबह 10 मिनट ओम नमः शिवाय विजुलाइज करिएगा भगवान को बंद आंखों से देखने की, शिवलिंग के रूप में या ध्यान के रूप में। शिवा का 2 ही रूप है। अगर हम भगवान शंकर की बात करते हैं तो वो ध्यान है, और शिव की बात करते हैं तो वो शिवलिंग है, ठीक है। तो आप ओके मैम। को शंकर के रूप में ध्याना चाहते हो, ध्यानी के उसमें, तो आप उनकी वो वाली प्रतिमा जिसमें कि वो खुद ध्यान उसमें अवस्था में है, और नहीं तो शिवलिंग, जो भी आपको ज्यादा कनेक्ट हो, आप विजुलाइज करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आप इतना ही कर लेंगे, आपकी लाइफ में आप देखोगे कि भोले बाबा जिनके अधीन सारे 9 प्लेनेट हैं, है ना, वो आपके इन सारी चीजों को बैलेंस करेंगे। दूसरा, घर के साउथ ईस्ट को आप बैलेंस करेंगे। हम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यूमरो वास्तु पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके घर का आपके लिए ग्रे एरिया निकाल के दे दिया। अब सीमा मैम बताएंगी कि घर के साउथ ईस्ट में क्या है इनके। सीमा मैम यस मैम। पता है कुछ इनके घर के साउथ ईस्ट में क्या हो मैम साउथ ईस्ट में 4 होना चाहिए था पर नहीं है। ना 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 ना, घर के साउथ ईस्ट में वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज हो सकती है जिसको हम बैलेंस कर ले तो इनका मिसिंग नंबर घर के एनर्जी से बैलेंस हो जाएगा। मैम वॉशरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बढ़ा हुआ क्लटर्स नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जोन कभी कभी एक्सटेंडेड जोन होता है ना, या कभी कभी वो हाँ एरिया होता है। स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए, राइट। जी। तो घर का साउथ ईस्ट शुभम अगर ठीक करेंगे आप लोग में से, अगर कोई आप किसी भी वास्तु वाले से कनेक्ट हो सकते हो, देख सकते हो, घर का साउथ ईस्ट ठीक करना बहुत जरूरी है शुभम, मैम राइट। एक्चुअली वहाँ पे टॉयलेट था मैम, बट 2-3 महीने पहले उसको रिमूव कराया मैंने। उसके टॉयलेट बाद था? आप बड़े हार्ड वर्किंग हो गए। हाँ थोड़ा तो एक्टिव हूँ। नहीं नहीं, तो कैसे रिमूव कराया, क्या किया आपने? हाँ मैंने वास्तु सीखा है मैम, मतलब बेसिक। हम्म। तो मतलब उसको रिमूव कर दिया। फिलहाल तो मतलब कुछ भी नहीं है। बाथरूम था पहले, तो अब यूज नहीं होता है, बंद है वैसे ही। तो उसको उसको साफ करा के वहां पे नमक का वो करा के देखो। मैंने बिना देखे, मुझे पता नहीं था ना, लेकिन टॉयलेट निकला कि नहीं निकला, मैं इनको जानती भी नहीं, है ना शुभम। हाँ मैम। अब अगर एक्सटेंडेड है, अगर एक्सटेंडेड है या कटा हुआ है, वो भी आपको कटा हुआ है मैम, कटा हुआ है। कटा हुआ है ना, साउथ हाँ। ईस्ट अगर आपका, तो आपने बेसिक वास्तु सीखा हुआ है, तो आपको पता है हाउ टू बैलेंस योर साउथ ईस्ट, ठीक है। वहां पे आप एक रोज का, रोज अगर वो प्लांट रखने की जगह हो सकती है, प्लांट रख सकते हो, रख दो। अदरवाइज वॉलपेपर आप रोज पेटल्स का आप वॉलपेपर लगा सकते हो वहां पे, क्योंकि टॉयलेट ऑलरेडी वहां था, इसलिए मैं माता लक्ष्मी की फोटो कभी अलाउ नहीं करूंगी वहां पे। पर आप रेड या पिंक कलर का, बेसिकली पिंक के साथ जाओ, क्योंकि मार्स को हम एक्टिव नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो मार्स आपकी कुंडली में कैसे क्या बैठा है। तो पिंक कलर के शेड के साथ जाइए आप वहां पे। गुलाब आप आर्टिफिशियल भी या क्रिस्टल्स वाले भी, जो कमल का वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो क्रिस्टल्स के जो डेकोरेटिव पीस आते हैं थोड़े बड़े साइज के, आप वो वहां रख सकते हो। आप मैम जो रोज स्प्रे भी कर सकते हैं ना, वहां पे रोज स्प्रे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं रोज स्प्रे। वो एरिया में स्प्रे भी कंटिन्यू करे और वो क्लटरहीन कर ले तो भी अच्छा हो जाएगा। देखिए टॉयलेट था, पहली बात, कटा हुआ स्थान है, दूसरी बात टॉयलेट तो रिमूव कर दिया। टॉयलेट रिमूव होने के 6 महीने बाद ही उसका रिजल्ट आता है, और टॉयलेट ऐसे रिमूव नहीं होता शुभम को, क्योंकि पता है, क्योंकि टॉयलेट इज राहु। हम राहु और उसकी जो सीट होती है वो केतु के उसमें आती है। तो बहुत ही सोच समझ के एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम टॉयलेट को रिमूव करते हैं। अब इन्होंने टॉयलेट रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 6 महीने के बाद अब वहां पे नमक डेली आप रखोगे, क्योंकि टॉयलेट था, राइट, तो वहां पे आप नमक रखोगे शुभम। दूसरी बात है, क्योंकि आपने वास्तु पढ़ा तो ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट औरों के लिए मैं बता रही हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हो, आप वहां पे पिंक कलर को इनहांस करोगे।
हाँ मैम, एक्चुअली टाइल्स भी ब्लू कलर की थी पहले, बट सारा पिंक कलर से पेंट कर दिया मैंने। हेलो, रिमूव कर दिया शुभम? हाँ मैम, उसको मैंने पिंक कलर से पेंट कर दिया है, मतलब 2-3 महीने पहले ही। तो आपने देखा, क्योंकि इन्होंने वास्तु पढ़ा है इसलिए वो किया, पर हमें नहीं पता था ना। अब क्योंकि कटा हुआ जोन है तो इन्होंने पिंक कलर से कर दिया। हम लोग ने, जिन्होंने निम्रो वास्तु पढ़ा है, एस्ट्रो वास्तु, ने पता है कि कभी कभी हम कलर को कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि वहां पे मार्स या किसी प्लेनेट की नेगेटिव हिट तो नहीं जा रही। बट क्योंकि आपने कर लिया, इट्स ओके। अब आपको मेडिटेशन के द्वारा अपने नंबर्स की, क्योंकि 27 नंबर आपको, जैसे मैंने जो भी ट्रेड्स बताए, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर इतने कॉन्फिडेंट क्यों बताया, बिकॉज नंबर्स की एनर्जीज को इतने टाइम से बहुत करीब से हर एक नंबर को देखा है मैंने। वो पर सब सही था मैम, जो बताया आपने। हाँ, तो फिर उस पर ध्यान देना शुभम, क्योंकि आगे चल के ये आपको दिक्कत दे सकती है ना। हाँ मैम, बिल्कुल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अब ऐसे ही जैसे मैंने बताया, आप लोगों को अपने घर का ग्रे एरिया निकालना है, ठीक है। थोड़ी बहुत रेमेडी में मेरा बेसिकली ये क्लास कराने का मतलब था कि आप अपने नंबर्स के साथ या तो चार्ट में या घर के एरिया में, जो आपका ग्रेइश एरिया है, जैसे कविता मैम देखो फटाक से पकड़ ली साउथ ईस्ट, जबकि इन्होंने अभी जस्ट सीखा है। आप लोग को भी सेम ही सिखाया मैंने। प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेके 9 नंबर तक के एट्रीब्यूट, जैसे मैंने भी 1-2 बताए आपको। प्रोफेशन वो मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। दूसरा, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर, जैसे कि किसी का 25, 38, 16, 17, 14, नेम किस नंबर पे आना चाहिए, इसका भी वीडियो मैं आप लोग को दूंगी। मैम नॉर्थ वेस्ट घटा हुआ है। कीर्ति मैम, वास्तु सीखा है ना आपने, कहाँ गई आप? क्वेश्चन करेंगे। अभी वास्तु का रिवीजन भी कराया है। हमारा वास्तु की क्लास लगभग 30 क्लास की थी हमने। इनका क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट घटा है, कौन इनकी हेल्प करेगा बताओ? नॉर्थ वेस्ट घटा है। मैम लास्ट वाला वीडियो देखो, मैम ने बताया था जब घटा हो तो क्या करना है, कैसे क्या कलर करना लगाना है, सिंपल सी बात बताई थी, इतना सिंपल सा। 200-300 रुपए का खर्चा है, 200-300 रुपए का खर्चा है हमको। है। टेप लगाना है मैम वो नीचे टेप उसमें। लगाना है स्कर्टिंग के ऊपर। ब्लू कलर का। हाँ नहीं, अगर घटा हुआ है तो ब्लू नहीं लगाएंगे। बड़ा हुआ है तो लगाना है ना मैम। घटा हुआ है ये घटा हुआ है इनका ना, तो बढ़ाएंगे ना इनको तो। तो फादर बढ़ाएंगे, तो फादर एलिमेंट लेके फादर आएंगे। एलिमेंट लाएंगे। या फिर हाँ, सेल्फ पे जा सकते हैं, सेल्फ ब्लू इज सेल्फ कलर, जा सकते हैं हम लोग, है ना। अगर कोई हिट नहीं आती है तो हम फादर एलिमेंट ले आते हैं, सेल्फ के साथ हम जा सकते हैं। तो कीर्ति मैम ग्रुप में आपको क्लियर बता देंगे हम लोग कि इस पर टेप आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम, ये शुभम भाई के 1 और 8 भी मिसिंग है, तो ईस्ट और वेस्ट में भी। हाँ राजू जी, 1 और 8 मिसिंग है, बट 1 जो है ना, 1 का मतलब ईस्ट, ठीक है। यस, 1 का 3 नंबर है, मतलब तो 3 नंबर है ना, 3 नंबर है। तो ग्रिड में 3 नंबर है, इसलिए ईस्ट से उतनी दिक्कत शुभम को नहीं आएगी। अगर इनका 3 नंबर भी नहीं होता और 1 भी नहीं है, तो फिर हम देखते, क्योंकि इनके ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, राइट। वैसे ही वेस्ट का ही होगा, हाँ वैसे ही तो वेस्ट का ही होगा। हाँ, ऐसे वेस्ट का भी होगा, क्योंकि देखो 8 नंबर जो है नहीं है, लेकिन 7 नंबर आ 7 गया। है, हम्म, 7 है। तो जैसे इसलिए मतलब मैम, जैसे मतलब मैम अगर 4 है और 6 नहीं है तो इतना साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है नहीं, तब तो दिक्कत उतनी नहीं आती, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं ना। आती। एटलीस्ट 50% उसका इफेक्ट कट आउट हो जाता है। देखो निम्रो वास्तु डिजाइन इसलिए किया आप लोग के लिए मैंने, इतने रिसर्च और इतने काम करने के बाद, इतने लाखों चीजों पे। देखो रेकी तो हमारी मूल साधना है, उसको हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वो है, वो तो इन सबसे ऊपर है। देखो वो निराकार
परमात्मा की ऊर्जा है, राइट? लेकिन हम इन दो चीजों को चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हूँ पर, एक रेखी और दूसरा स्वर विज्ञान। जो रेखी और स्वर विज्ञान पे काम कर लेता है उसको वास्तु न्यूमरोलॉजी कुछ भी काम नहीं करता। बट इन चीजों को भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के ऊपर ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं। हम रेकी प्रैक्टिशनर हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि रेकी तो मतलब एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है जिसके अधीन वही सोर्स है हर एक चीज का। तो जब हम सोर्स से कनेक्ट हो गए, अभी क्या है, ही जस्ट शुभम, आप कविताओं में सुहानी एज ए फिजिकल फॉर्म हम इनसे बहुत वीक हैं, बट रेकी जब हम करते हैं तो हम सोल लेवल पे आ जाते हैं ना। तो सोल तो परमात्मा का अंश है ना, तो वो तो सबसे पावरफुल हो गई। फिर वहां पे प्लेनेटरी पोजीशंस काम नहीं करते। तो अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हो, आप कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीजें उतनी इम्पैक्ट नहीं करती हैं आपको, ट्रस्ट में। पर ऐसा नहीं कि है इम्पैक्ट नहीं करेंगी, कोई ना कोई ऑटो रेमेडी हो जाएगी। कोई बता जाएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा, अरे यार ऐसा नहीं, चलो ऐसा कर लेते हैं, और रेमेडी तो करनी पड़ेगी, वरना ये भी एक साइंस है, ये अपना इम्पैक्ट देगा। बट आप क्योंकि आध्यात्मिक उसमें हो, तो ईश्वर आपको गाइड करता है, आपके सिक्स सेंस अपने आप वो इंट्यूशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई बता जाएगा, खुद ही कुछ ना कुछ दिमाग प्लान कर लोगे, है ना? पर करना तो पड़ता है, राइट? तो बॉडी के सातों चक्र अगर बैलेंस रखते हो ना तो सभी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। अभी रेकी की हमारी होगी जो है क्लास, तो हम देखेंगे, उसमें भी मैंने आपको ऐड कर दिया रेकी। यस मैम, यस मैम। अभी थैंक यू आप सो लोगों ने इस ग्रिड में एक चीज देखा, इस ग्रिड यस में एक जोन के दोनों नंबर नहीं थे, यस राइट? जैसे कि राजेश सर ने कहा कि 1 नंबर भी नहीं है, बट उसको सपोर्टिंग नंबर ग्रिड में कौन सा नंबर 3 था? नंबर है, 3 है। 3 था ना? 3 था। यस। ऐसे ही पश्चिम के लिए, वेस्ट के लिए 7 है साथ में 7 ये था सपोर्टिंग नंबर। तो उसे हाँ, तो राइट। हमें उस एरिया में उतनी दिक्कत नहीं आई। देखेंगे, हम जरूर देखते हैं, मैं तो देखती हूँ। अगर जैसे 1 मिसिंग है तो एक बार मैं कहती हूँ ईस्ट का भी ध्यान रखिए, नंबर मिसिंग है तो भाई जाहिर सी बात है। बट मेजरली कहाँ से इम्पैक्ट आएगा, जैसे अगर मैं कोई चार्ट स्टडी कर रही हूँ तो ईस्ट भी देखेंगे, वेस्ट देखेंगे, बट मेजरली मैं जाऊंगी जहाँ पे दोनों नंबर मिसिंग है। आंख बंद करके हम कह सकते हैं, क्योंकि दीज आर सिम्बॉलिक साइंस, जहाँ ये बनी इसलिए ताकि व्यक्ति अपने समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सके। पता ही नहीं चलेगा तो करेंगे कैसे, बताओ? जैसे डॉक्टर की डिग्री, ऐसी भी एक डिग्री है ना। डॉक्टर शरीर में बीमारी ढूंढता है, हम घर में ढूंढते हैं, हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखते हैं कि कहाँ कैसे किस चीज में हम सुधार ला सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट? जैसे मेरे ग्रिड के अंदर 3 और स्वामी 8 मैम, मिसिंग है, मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम है। जी अभिषेक मेरे जी। ग्रिड के अंदर 3 और 8 मिसिंग है, ओके, तो इसका मतलब मेरे को नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। कौन सा है? 3 और 8 नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा नॉर्थ ईस्ट में तो सोफा है मैम, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ? आप कलर देखो। कलर मैंने मोस्ट ऑफली क्रीम कलर ही करा हुआ है पूरे घर को, लाइट। ग्रिड आप ग्रुप में शेयर करना, विल डिस्कस, ठीक है? यस मैम, यस मैम। और आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं अभिषेक सर का सवाल लूंगी। मैं किसी की कुंडली देख रही थी, मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई थी, पता नहीं मैम ने ज्वाइन किया है कि नहीं। मैंने उनका हिट देखा तो वीनस का हिट आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने किसी बहुत बड़े उससे जो है चांसेस मैम, अगर ये आपस में क्लेश करने लगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 का इंडिविजुअल ट्रेड्स बताए, ठीक है, तो और 8 के भी बताए, तो जिसका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल तो अच्छे हैं, बट अब दोनों इंडिविजुअल अच्छे हैं, बट आमने सामने पिता पुत्र वाला जो भी थ्योरी है, सूर्य और शनि वाला, तो हम किस पे फोकस करें फिर? क्योंकि दोनों इंडिविजुअल तो अच्छे हैं, बट अगर हम दोनों पे फोकस करें तो वो गड़बड़ है, किसी एक पे फोकस करें तो वो गड़बड़ है। तो जो मेरी बेटर चीज है, जैसे मेरे केस में मेरा ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, तो हम मूल्यांक और भाग्यांक में अगर इंडिविजुअल लेता हूँ तो ठीक है, बट जैसे ही कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो सबसे खराब कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। मतलब अब मुझे नहीं मालूम खराब बनता है कि नहीं बनता, बट हाँ ठीक है, वो जनरली खराब ही माना जाता है। तो अब मैं फोकस किस पे करूं? मतलब ये एक, मैं इसका बहुत कोशिश किया, मुझे जवाब समझ में नहीं आया, बहुत गोलगोली है।
अभिषेक सर, सबसे पहले तो खराब कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि जैसे क्लास में आप शायद उस दिन थे, मैंने क्या बोला था, एक बात हमें समझनी होगी, सन इज लाइट, राइट, एंड सैटर्न का जो प्लेसमेंट है सन से, मरकरी सबसे पास है, तो सैटर्न तक सन से ही ना, सन से तो लाइट जाती है सारे ऑर्बिट में, सन तो घूम नहीं रहा। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि घूमता नहीं, सारे प्लेनेट उसके आस इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो सैटर्न की दूरी सबसे ज्यादा है, तो उसको सबसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए सैटर्न को स्लो प्लेनेट कहा गया है। दूसरी बात, सैटर्न के शनि ग्रह पे सूर्य की या किसी ग्रह की रोशनी वहां तक नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, अंधकार है। अंधकार होने से क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब अंधेरा अंधेरा है तो कोई काम करने में हमको थोड़ा से ज्यादा समय लगता है, इसलिए भी उसको स्लो प्लेनेट कहा गया, गंभीर प्लेनेट कहा गया, और बिल्कुल एंटी, एक लाइट है और एक अंधकार है। जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो तो खैर है ही। वो तो है ही है। अब जिसका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, या ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ऐसे अदर कॉम्बिनेशंस भी हैं जो कि एक दूसरे के एंटी माने जाते हैं। एंटी क्यों माने जाते हैं? आग और पानी समझ लो, ऐसे समझ लो भाई, दोनों के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक अंधकार का राजा है, सैटर्न इज ऑल्सो किंग। सैटर्न अपने पे आ जाए तो इतना कुछ देते ही वही है, क्योंकि राजा के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो है ना, पहले उनको निकाल दिया जो किया, पर है तो राजा के पुत्र ही जैसे पैदा हुए, तो वो भी राजा ये भी राजा, बस एट्रीब्यूट्स अलग है। अब ये एक व्यक्ति के ग्रिड में एक साथ आ जाते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर बनकर। मेनी मेनी एग्जांपल्स आर देयर। इसमें करना क्या होता है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो डेट ऑफ बर्थ हमारी क्यों है। हमारे एट्रीब्यूट्स तो नंबर 1 वाले हो गए, जो व्यक्तिगत, क्योंकि जो मूलांक है वो क्या है, वो व्यक्ति है। और जो 8 नंबर है वो लाइफ पाथ हो गया हमारा, मतलब लाइफ कैसे जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे। 8 नंबर बेसिकली कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, आप लोग को जैसे मैंने डे 1 बताया था, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, राइट। ब्लॉकेजेस मतलब अचानक बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हम अपने दमखम से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी ओज से, अपनी पावर प्रभाव से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अचानक फॉर एनी रीजन, फैमिली रीजन, कोर्ट कचहरी रीजन, हेल्थ इश्यूज, फॉर एनी रीजन ब्रेक लग गया, क्या चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब, उसे उसे कहते हैं ना ब्लॉकेजेस, अननेसेसरी के पंगे, क्योंकि 8 नंबर है तो ब्लॉकेजेस देगा, राइट। अब करना क्या है, हमें समझना कैसे कि हम कैसे इस को बैलेंस करें, अंधकार और रोशनी को। तो सबसे पहले, अब लोग क्या कहते हैं कि 8 नंबर है, सन को लाइट मत दो, ये मत करो, वो मत करो। एक आप लोग को बहुत बड़ा फंडा बताती हूँ, आफ्टर 30 या 32 मान लो एक ऑन एवरेज, उसके बाद आपका जो कंडक्टर नंबर होता है ना, वो मोर एक्टिव हो जाता है, किसी का भी हो। 25 से 30-32 साल तक आपका ड्राइवर नंबर, जो हमारा मूल्यांक होता है, काम करता है वो, हाँ, हम उसके हिसाब से जिंदगी जीते हैं, वैसे करते हैं। उसके बाद हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव हो जाता है, मतलब अभी अभिषेक सर का 8 नंबर पूरी तरीके से इनके ऊपर प्रभावशाली। 8 नंबर कर्म की बात करता है, 8 नंबर कर्म की बात करता है। अब जहाँ कर्म की बात आती है, सभी का परिभाषा कर्म की अलग अलग है। एक कहता है जीव हत्या पाप है, एक व्यक्ति जो है काट के बेच मार रहा है, लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो कर्म की परिभाषा देखो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन एक ही परिभाषा सबकी इक्वल है, वो कर्म जो मुझे मेरे लिए दूसरे से नहीं पसंद है। तो अब हमारा सैटर्न सबसे ज्यादा जो कर्म की बात करता है, क्योंकि न्याय की बात करता है ना। तो अभिषेक जी, 1 नंबर तो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ही, लेकिन आपको 8 नंबर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने एक्शंस को। और मैं रेमेडी की बात करूँ इन शॉर्ट अभी, क्योंकि टाइम भाग रहा है। सैटर्न खुश किससे होता है? बिकॉज सैटर्न इज अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं ना। तो अगर अब हमने, हमारा व्यक्तित्व तो है ही सन वाला, ठीक है, और सन और सैटर्न ऐसा नहीं कि पंगे करेंगे या वो लाइफ में आपको कुछ ले दे के जाएंगे, दोनों दूसरे के साथ। जब अभी सूर्य देव शनि देव के राशि में आएंगे, तो आपको पता है कितना पूरी दुनिया में जश्न मनता है। मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर अभी संक्रांति मनाई प्रवेश जाएगी। करता है सूर्य। तो वेरी ट्रू। जब पिता के घर सूर्य आते हैं ना, तो शनि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि आई एम योर सन, राइट, और आपने मुझे कुछ नहीं समझा। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, शनि को अपने को प्रूफ करना है कि मैं भी तुम्हारा ही संतान था। ठीक है कि आई वॉज ब्लैक या जो भी रीजन था, या दूसरे उससे अलग तरीके से पैदा हुए थे, बट मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो जब आते हैं सूर्य महाराज, तो पूरी दुनिया में जश्न मनता है कि शनि जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
जब हम सैटर्न को प्रभावशाली करेंगे तो सूर्य खराब हो जाएगा, या सूर्य को करेंगे तो सैटर्न खराब हो जाएगा। अब करना क्या है, सैटर्न को हमको थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी से आप रूल कर रहे हो। अभी अभी मेजरली आप पे जो इम्पैक्ट आएगा वो सैटर्न का आएगा। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, जो जाहिर सी बात है कि जो हमारे वर्कर्स हैं हमको उनसे अच्छा व्यवहार करना है। एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है कि हम हमारे ऋषि मुनि लोगों ने दिन को विभाजित किया था ग्रहों के नाम पे। कुछ सोच समझ के ना कोई और नाम रख देते, पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार धरती घूम रही है। उन्हें पता है कि प्लेनेटरी पोजीशन का फर्क, धरती घूमती है ना एक एक दिन, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टिविटी बनती है। वो बहुत ज्ञानी थे। तो शनिवार के दिन जब हम शनि से रिलेटेड कार्य करते हैं, शनिवार के दिन आप क्या करेंगे, जितने भी कोई वर्कर आपको दिखता है आपके आसपास, कुछ लोग नियम बना मैं लीजिए। बताऊं मैम, आपने बताया हुआ बताऊं आपको, हाँ, मुझे बताऊं? वही मैं आपने बताया था कि जो हमारे घर में वर्कर है उनका रिस्पेक्ट करो, और जब भी आप उनको सैलरी देते हो तो सैलरी के साथ में एडिशनल एक अमाउंट दो, ताकि वो अपने घर में ले हाँ, जाके लेके वो जा तो हमारी सकता है। इतनी बड़ी रेमेडी है कि मैं आपको बताऊं इतने पंगों से बचाती। बट एक नियम बना ले हम, स्पेशली जिनका ड्राइवर कंडक्टर सन के साथ है, या जिनका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, भले सैटर्न नहीं है बट सैटर्न की आपको एनर्जी की जरूरत है। एवरी सैटरडे इवनिंग के टाइम जब सनसेट हो जाए, मॉर्निंग नहीं इवनिंग के टाइम पे, फ्राइड जो ये चीज नहीं होती, पकौड़ी, समोसे, समोसा कचौड़ी, वगैरह, वड़ा पाव, ब्रेड समोसा। पकौड़ा, ये लेके ना आपको राह पे बहुत सारे वो दिखेंगे जो थोड़े विकलांग शरीर, जो जो एक्चुअल में खाएंगे तो मजा आ जाएगा उनको। एवरी सैटरडे एक नियम बना लो। एक तो ये बहुत बड़ा दान है बाय डिफॉल्ट। पहले कोई भी रेमेडी देखो हम अपने लिए करते हैं, एंड मेरा ऐसा मानना है कि वो रेमेडी तब काम करती है जब आपको 3 बार के बाद चौथी बार सुख मिलने लगता है। पहली बार तो करेंगे हम चालाकी से, भैया सैटर्न सही करना है। सुहानी मैम, ये जो आपने इसका जो जवाब दिया है, मैंने कम से कम 100 वीडियो देखे हैं और उसमें किसी में ये जवाब नहीं था जो आपने दिया है, जिसने थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे दिया है। अदरवाइज इतना कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, और आपके बातों से मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। एक तो ये आपने बहुत डिफरेंट बताया है जो मैंने कभी नहीं सुना आज तक, कि 30 इयर्स के बाद आपका कंडक्टर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब इससे मेरे को एक थॉट में क्लैरिटी आई है। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ध्यान किस पे देना है। मतलब मेरे दिमाग में तो ये चलता रहता था हमेशा कि जब सन है मतलब तो फिर सब कुछ सनी है, फिर मैं किसी और में ध्यान क्यों दूं। अभी मेरे दिमाग में ये थॉट पहली बार चेंज हो रहा है, ठीक है। और इस टॉपिक पे इतना ज्यादा डराया जाता है और सोल्यूशन कहीं नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये बता रही हैं तो मुझे सोल्यूशन, एक रे ऑफ होप दिख रही है। अदरवाइज मैं ये दोनों हमेशा एट्रीब्यूट कहती मैंने हूँ कि महसूस जो बहुत भी किए लाइफ में, बट आपका प्रॉब्लम ड्राइवर तो आगे नहीं मालूम। जैसे आपका ड्राइवर 1 है तो मतलब कि आप संडे के दिन, या जैसे किसी का 3 या 9 है, जो भी है, तो वो 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। कभी कभी व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है पर लाइफ में उसको वो सक्सेस नहीं मिलती, तो एक जो है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा और एक हमारी लाइफ में बैलेंस लाएगा जो हमारा कंडक्टर है। तो जब ये 2 नंबर को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें इन 2 नंबर के एट्रीब्यूट्स को कैसे पॉजिटिव वो करके ना रिजल्ट लेना है, बैलेंस करना है। ये 2 नंबर, अगर हम मिसिंग नंबर की रेमेडी की कोई इतनी जरूरत नहीं होती, हमें हमारे ग्रिड में है ही नहीं। हमें तो यही 2 नंबर का कोई कार्मिक है जिसको कि हमें बखूबी निभा के इस दुनिया में से जाना है, राइट। क्योंकि नंबर हम लेके आए, कभी स्ट्रेंथ, कभी कुछ वीकनेस के। तो जैसे नंबर 1 है सर का, तो मतलब सन हो गया, मतलब कि संडे, संडे हो गया। संडे के दिन अगर, अब संडे वालों को बड़ा अच्छा होता है क्योंकि छुट्टी होती है थोड़ी बहुत, अगर हम सन बात लेते हैं और हम सूर्य देव को सिर्फ 2 मिनट, वो भी लेकिन कब, जब एकदम अर्ली मॉर्निंग का है, एंड हम सन बात लेते हैं, वो जो उनसे निकलती रेज है ना, और हम जब अपने व्यक्तित्व की बात करें क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को निखारेंगे, जब हम सिर्फ संडे के दिन हम सन से कनेक्ट होते हैं और उस पावर को लेते हैं तो हमारा सन बैलेंस होता है। हमें हमारा बॉस, मैं कहती हूँ कितना भी दुष्ट हो, मुझे पता है कभी कभी होते हैं, लेकिन हमको नंबर 1 लेके आए हैं, इट मीन्स कि हमें हमारे बॉस की रिस्पेक्ट करनी है। वो जो भी हो, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कोई और दूसरा रास्ता देख लेंगे, लेकिन हम अपने बॉस को पीठ पीछे अब्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज बॉस इज सन। वो हमारा बॉस है, वो हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार। हमें सरकार के बारे में से कभी कभी बैठ जाते हैं ना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज सन।
तो जो रूल कर रहे हैं 1 नंबर वाले, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो आए, पैदा हुए हैं 1 के साथ, तो उनके कंधों पे ना कुछ जिम्मेदारी लेके आए। तो हमारे बॉस की बुराई करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम नंबर 1 वाले हैं। जैसे मैं नंबर 9 हूँ, तो मुझे कुछ और ध्यान रखना है। मेरे को एक बार चल जाएगा, ट्रस्ट मी, लेकिन नंबर 1 वाले को नहीं चलेगा। अगर वो अपने बॉस, अगर वो गवर्नमेंट को बेमतलब बैठ के दोष दे रहा है। डिबेट करना अलग चीज होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना अलग चीज होता है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना, कुछ भी बोल देना, वो नंबर 1 वालों को ध्यान देना होगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रूलिंग गवर्नमेंट जो चल रही, जो सरकार है अभी कांग्रेस की है तो है, ठीक है। हम अपनी बात को, लेकिन तरीका और सूर्य सुबह के टाइम पे अगर हम सन से इंटरेक्शन करेंगे तो नंबर 1 भी बैलेंस होगा। एंड अगर हम सैटरडे के दिन हम ये दान करेंगे, क्योंकि शनि खुश होते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा, जब आप सेवा करते हो, राइट। तो लेकिन कोई भी रेमेडी, पहले देखो स्वार्थ फिर परमार्थ, पहले तो हम लालच में ही करते हैं, लेकिन वो रेमेडी तब आपको काम करती है और इतना वंडरफुल काम करती है जब आप एक बार किया, 2 बार स्वार्थ में कर रहे हो, उसके बाद आपको मजा, आप भूल गए कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको ना देने के बाद दान या खिला के ना बड़ा तृप्ति मिलती है कि यार वो चलो आदत में शुमार हो जाए। तब आपका सैटर्न या वो रेमेडी जब आप भाव से करने लगते हो ना, तब वो रेमेडी फलित होती है और इतना बढ़िया रिजल्ट देती है कि फिर हमें लगता है कि यार भगवान की कृपा हो गई। कृपा आपकी वजह से हुई, आप ही ने वो कर्म किया, अपने अंदर एक बदलाव लाया ना। मैम, ये जो भ्रम दिमाग में है, क्योंकि आपने तो बहुत हद तक क्लियर किया, एंड सो नाइस टू यू एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, क्योंकि ये टॉपिक बहुत, आप तो कहीं बेहतर जानती है टॉपिक कितना डराने वाला है। बिल्कुल है। तो कि दोनों, आप टॉप मोस्ट आपके पास है और दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अब आपको अच्छा फील करना है कि खराब फील करना है, आप सोच ही नहीं पाते हैं। देखो पहली चीज, अभिषेक सर, टाइम का मैं एक ही लाइन में बताती हूँ क्यों सबसे खराब कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बिकॉज सन वाले के अंदर देखो कहीं ना कहीं ईगो होता है, वो है बाई बर्थ, मतलब एक अहम होता है, क्योंकि सन है भाई, वो सन है, वो ऐसे नहीं रह सकता, वो बोल देगा, कुछ भी कर देगा, राइट। और अब सैटर्न का आ गया। सैटर्न क्या है? सैटर्न क्या है? सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, है ना, अपने से छोटों को ऐसे करो, वैसे करो। तो ये कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता है कि सन की एनर्जी हाई हो जाती है। अच्छा, और सैटर्न की हो गई तो सन डिस्टर्ब, क्योंकि सन राजा है, उसको तो कमांड, आपको तो कमांड देना आना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुली लोगों से काम कराना। जब हम काम कराते हैं, जब हम ऑर्डर देते हैं सम्मान के साथ, तो हमारा सन बहुत खुश होता है। पर वहीं कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, एक ईगो बढ़ जाता है, तो सैटर्न खराब हो जाता है। हम इस बात को समझ के अगर सन और सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस कर लें, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा। और वाकई मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ शेयर करूंगी, कुछ सक्सेसफुल लोगों की यही कॉम्बिनेशन है। बट नंबर की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ के थोड़ा अपने अंदर चेंज लाके, ये नंबर आपको राजा बनाएगा, बिकॉज दोनों नंबर राजा के हैं। ये कहीं से लॉस नहीं करेगा। सन और सैटर्न बहुत खुश होते हैं। सैटर्न तो बहुत ही खुश होता है सन के साथ, क्योंकि पिता का साथ मिल गया ना, वो निगलेक्ट है, उनको तो चाहिए साथ, उसको वो रिस्पेक्ट चाहिए। उसको वो लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए। जो भ्रम है कि क्योंकि दोनों एंटी हैं, तो किसी एक की आपने सेवा की तो दूसरा नाराज ना हो जाए, नहीं, कभी और नहीं। दोनों की कर रही है तो दोनों का फल ना मिले। अब ये कंफ्यूजन इतना बड़ा है। आईज हमारी आईज, एक आईज हमारी सन है, हमारा फादर हमारा सन है, हमारा बॉस हमारा सन है। तो क्या सैटर्न जो 8 नंबर बॉर्न है, तो क्या वो सन की लाइट नहीं ले रहा? ले रहा है, सीधे सीधे सन की लाइट ले रहे हैं हम। तो एंटी कैसे हो गया? एट्रीब्यूट्स की बात करता है सन के एट्रीब्यूट, जब ये दोनों साथ आते हैं, एक राजा है, ठीक है, और एक क्या है भाई, उन्हें निकाल दिया था, वो नौकर है। दोनों को बैलेंस करके चलना है। बैलेंस कर लिया तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, कि मतलब ये दोनों ही बहुत कुछ देने वाले कॉम्बिनेशन है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 और 8, 1 and 9। बट 1 न्यूमरोलॉजी and का 9 तो बहुत अच्छा है मैम। 1 and 9 का कॉम्बिनेशन इज तो गुड। लेकिन कविता मैम 1 and 8 भी, मतलब मैं इसको मानती हूँ कि 1 and 8 तो अपने आप में, मतलब शनिदेव महाराज और सूर्य साक्षात, अगर इसको सूर्य बैलेंस भगवान। कर लेंगे तो शनि बहुत खुश होते हैं, उनको सन का साथ चाहिए होता है। बट सन के प्रभाव में शनि क्या हो जाते हैं थोड़े से, या शनि की वजह से हम सन को नहीं करते, या सन की वजह से शनि को नहीं करते। डर जो बैठा हुआ है, क्योंकि समझ नहीं पाए ना कि ये प्लेनेट, ये स्टोरीज हमसे क्या कह रही हैं। तो आज के बाद 1 और 8 से डरिए नहीं, बल्कि किसी का है तो बोलो भैया तुम बहुत ब्लेस वन हो, बस समझ लो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, काम एक्चुअली देखा जाए मैम, नंबर तो मैम कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत मैम नहीं है।
सिर्फ उस मैम नंबर वन को हैंडल करते आना चाहिए। एक्चुअली आते नंबर 15 वाला है बड़ा अच्छा है, 18 वाले के साथ अच्छा है। ये है कि उनको बहुत ध्यान देना है। पिछले जन्म में लापरवाही कुछ रही हुई तो इस बार वो नंबर भगवान ने दे के भेजा कि तुम कर लिए ना बेटा तो तुम राजा बन जाओगे। अब तुम राजा करके दिखाओ, तुमको ये नंबर की पावर दे रहा हूँ, जाओ। Yes. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि ऐसा बोला जाता है अपने मैथोलॉजी में कि सबको सूर्य को अर्घ देना चाहिए सुबह, राइट? तो क्या 8 नंबर है तो उसको भी अर्घ देना चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द स्टोरीज। अमित सर ये बिल्कुल अभी देना ये सेम क्वेश्चन मेरा भी था। बिल्कुल अच्छा। देना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि एकदम मतलब आंखें बंद करके इन सब भ्रम से बाहर ऊपर उठिए। आप सन को लाइट पानी नहीं दे रहे हो लेकिन सन से रोशनी तो ले रहे हो, राइट। विटामिन डी ले रहे हो। तो आप बोलो कि भैया तुम विटामिन डी भी मेरे शरीर से निकाल दो, मैं तो झुक के ही चलूंगा, मुझे नहीं चाहिए विटामिन डी, क्योंकि मैं तो 8 नंबर से रूल कर रहा हूँ। मैं तो एक आंख पे पट्टी बांध लूंगा, क्योंकि भैया ये तो सन से गवर्न होता है, हमारी एक आइस एक मून से है, तो लाइट हमें सन से चाहिए, है ना? ठीक है, सरकार से मैम ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बताऊं, मैं जैसे बचपन से एट्रीब्यूट्स तो 1 वाले ही थे, ठीक है, तो चलो कम से कम 1 के सगे तो थे। अब जब से YouTube आया, थोड़ा समाज में जाना 8 के बारे में, अब ना मैं 1, मुझे लगता है कि मैं 1 का भी सगा नहीं रह गया हूँ, 8 से डर लगता है। तो अब मतलब ये सब फीलिंग पहले थी ही नहीं, पहले कम से कम डिवोटी तो थे 1 के लिए, और क्या अभी बिंदास। तो दोनों के लिए डिवोटी नहीं लग रहे हैं। मतलब ये सब फीलिंग, मतलब पहले 1 साइडेड फीलिंग थी कि नहीं हम 1 वाले, मालूम भी नहीं था होता क्या है, कंडक्टर क्या होता है, ये क्या है, ये 10-15 सालों में चीजें आई। और जब आई तो जिसके प्रति आप समर्पित थे वो समर्पण भी हल्का पड़ गया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। हाँ कंफ्यूज हो गए, डर बैठ गया। अरे क्योंकि लाइफ में कभी कभी क्या होता है, थोड़े थोड़े बहुत सभी के साथ चैलेंजेस आते हैं, मेरे भी आए, आप हर किसी के आते। अब हमें लगता है ओ इस वजह से तो नहीं कुछ ऐसा हुआ या और अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर से कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराए, डरिए मत। ये नंबर बहुत अच्छे, 8 नंबर वाले भी बहुत लॉजिक लगाइए भाई। मैंने कहा ना, सन से लाइट ले नहीं रहे हैं क्या आप दिन में काम नहीं करते हैं? लेकिन करते हैं मैम ना, तो मतलब उनसे हमें पावर भी चाहिए। और लेकिन हम मैम मैम ये 8 और 7 1 कैसा और है? 9 का कॉम्बिनेशन में कैसे रहेगा? 1 और 9, वो तो वन बहुत इज मतलब ड्राइवर कंडक्टर और 9 इज ड्राइवर। वन इज सन एंड मर्क्यूरी का कंडक्टर, कॉम्बिनेशन। कविता में और 1 जैसा कंडक्टर है। कॉम्बिनेशन आप मार्स लोगों मार्स हो को गए मैम। मैं कॉम्बिनेशन आप लोगों को सॉरी, सन एंड बताऊंगी। मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया। सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन तो अगेन अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट वही बात है ना कि मार्स, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ भाई, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स को समझ के थोड़े अपने अंदर चेंजेस ले आओ, है ना? थोड़े अपने अंदर चेंजेस, इसको मैं आप लोग को सिखाऊंगी, बताऊं, कोशिश करूंगी। कॉम्बिनेशन कुछ भी खराब नहीं है, इवन 1-7 का भी नहीं, इवन 9-5 जैसे मैंने भी कहा खराब कॉम्बिनेशन। क्यों कहा? थोड़ी सी वो ब्लड से, क्योंकि 9 इज ब्लड, ठीक है। और आपको पता है मरकरी भी हमारा 5 नंबर मरकरी, जो वेन्स का कलर होता है वो किस कलर का होता है? नहीं, ये स्किन का बात आपको तो पता है बिल्कुल तो सही ग्रीन है। होता है, तो आपने क्या जो होता है? बताया था, आपने जो बताया 5 और 9 का कॉम्बिनेशन, मेरे हस्बैंड का कॉम्बिनेशन था 5 और 9। वो कभी भी ईचिंग कर ले तो उनको पता ही नहीं चलता था खून निकल रहा है, मेरे को बोलना पड़ता है आपका ब्लड निकल रहा है करके, बोलते मुझे पता ही नहीं कब लगी मुझे। होता है लोग मैम, वो हाँ ये 9 नंबर को बैलेंस कर लेगा, 9 नंबर को फिजिकल एक्टिविटी से, क्योंकि 9 नंबर का मतलब ही है फिजिकल भैया एक्टिविटी। सैटर्न तो हार्डवर्क के लिए, बट 9 नंबर इज फिजिकल एक्टिविटी। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देते ना, तो नंबर कह ही रहा है कि तुमको पिछले जन्म में तुम क्या रहा होगा ऐसे बैठे बिठाए, तुमको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, राइट? 9 नंबर के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स को आप करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वो दोनों आए ही इसलिए कि आपको जो है ना डंडे मार के कुछ सिखाने के लिए, राइट? तो मैम बाकी प्लीज 8 कल मैम करेंगे, 8 और 7 का बता दो मैम, कैसा रहेगा 8 एंड मैम 7? कल करेंगे, क्योंकि नंबर्स की ना कॉम्बिनेशन खत्म नहीं होगी। मैम मैम लेकिन लास्ट मैं मैम मैम आप लास्ट एक काम कीजिए ना मैम, सुनो, इसका है ना जैसे कॉम्बिनेशन का है ना, या तो वीडियो या तो नोट्स अपना ये भिजवा दीजिए, ताकि हम लोग वो पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। अच्छा मैम, नोट्स तो नहीं, क्योंकि मैं जो भी आप लोग को पढ़ा रही हूँ ना, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, इट इज या जस्ट तो कॉम्बिनेशन का एक रिकॉर्डिंग होगा ना मैम आपका, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी, ताकि आप अपने रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम कॉम्बिनेशन सुन को लेंगे। समझ के, और आप क्योंकि हर एक को प्रॉब्लम, जैसे 8-8 का कॉम्बिनेशन किसके पास,
सैटर्न विद सैटर्न का ही कॉम्बिनेशन है। अब वो बंदे ने क्या करना चाहिए जिसका सैटर्न और सैटर्न का है? थोड़ा सा आप देखेंगे आलसी भी पाएंगे, जैसे भी मैंने थोड़ा सा 8-8 वालों को आप देखोगे कि थोड़ा सा आलस, अरे डबल 8 आ गया तो थोड़ा सा आलस होता है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि हमने यूं ही कह दिया, है ना। हर चीज के पीछे कारण है नंबर, क्योंकि नंबर्स को अच्छे से जब समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे। अब जिसका 8 और 5 है, मैं लिख के दे रही हूँ, आप उसको दुनिया का महान आलसी पाओगे, मतलब बिल्कुल सही मैक्सिमम बोल रही टाइम। हूँ मैं। अब कोई नहीं यस है यस तो उसका पूरा ग्रिड चेक करके फिर मैं बता भी दूंगी कि क्यों नहीं हो। मैक्सिमम टाइम पे 8 और 5 आलसी, धक्का मार मार के आपको ना उसको धक्का मारना करना पड़ता है। पड़ेगा। मैम प्लीज ये 8 और लाइफ में 7 बता कंफर्ट दो। है ना, लेकिन मैम लो 8 और शुक्र 7 में 1 4 टाइम कीर्ति मैडम रिपीटेड 8 और होगा 7 पे अटक गए। पुष्पराज जिसका भी 1 कई बार रिपीट होता है, 1 के एट्रीब्यूट्स खो देता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ये नहीं कि हमारे सन की पावर बढ़ गई, हमने सन की पावर खो दी। ये व्यक्ति अब जो बोलेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। वो नंबर रिपीटेशन में इसलिए इतनी बार आए बताने के लिए कि बेटा तुमने कुछ किया था, ठीक है, तो आके भी मैं तुम्हारे पास इतनी बार तुम कुछ कर नहीं पा रहे मुझसे, है ना। विल लर्न डेफिनेटली। अभी जो है 11 बजने वाले हैं बट मेरे लिए। थैंक्स मैम, स्वानी मैम, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने दिया है, जो कि मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है। मतलब अब आई विल से अभिषेक जी 8 से हटके 8 पे काम थैंक करने यू वाले सो हैं। मच मैम। बिल्कुल करिए, बिल्कुल दोनों नंबर पे करिए, अपने अपने नंबर पकड़ लीजिए, एट्रीब्यूट्स को समझिए, अपने को इनहेंस करिए। एक आपकी व्यक्तित्व को निखारेगा और एक आपकी लाइफ में बैलेंस करेगा। नहीं हो पा रहा है, अपने में कुछ कमी लगती है, तो अपने नंबर में ही आपको समझ में आएगा जो नंबर आप लेके। मेरे को आज समझ में आया है, मेरे को आज समझ में आया, मेरा 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मुझे 30 के बाद में एक एक्टिव हो गया था मेरा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लो में चला था। मैं अभी तक वही सोच में थी कि मेरा बिजनेस उस टाइम पे अपने आप रन हो रहा था। कैसे रन हो रहा था? काम अपने आप चल रहा था, पैसा भी अपने आप आ रहा था, तो क्यों? तो अब समझ में आया कि जब 30-35 क्रॉस कर लिया, उसके बाद में बिजनेस को अपने आप धक्का लग गया था मेरे। बिल्कुल होता नाउ है। आई रियलाइज। और आपके जो पर्सनल ईयर आते हैं ना, जैसे जो पर्सनल ईयर आएंगे, भी फ्रेंडली नंबर है 1 to 9 जो पर्सनल ईयर आते हैं, तो उसमें भी हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। एंड कीर्ति यस मैम डोंट वरी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, कल एक वीडियो दूंगी। कल उस वीडियो से पहले क्लास के टाइम पे आप वीडियो देखिएगा, ताकि परसों हमारी क्लास होगी, ताकि आप अच्छे से तैयार होके आए। एंड अच्छा, कल परसों छुट्टी है क्या? कल छुट्टी रिपीटेशन के लिए कुछ आपको ओके। वीडियो दूंगी, ताकि मैम आप आपका वो डाल दो परसों। रिकॉर्डिंग, मैम प्लीज भेज देना हाँ, आगे तो वाली। रिकॉर्डिंग में आपकी इसके पहले के दिन की भी रिकॉर्डिंग बाकी बची हुई है? मैंने दोनों रिकॉर्डिंग डाल दी थी कविता में। नहीं मैम, दोनों नहीं है, एक मेडिटेशन वाली है और एक फर्स्ट डे वाली है। ओके, अच्छा, हो सकता है, ठीक है, मैं उसको दो भी ही देख। रिकॉर्डिंग है, एक अपने मेडिटेशन वाली दी है आपने और एक उसकी दी है, सेकंड डे की नहीं दी है आपने। चलिए, शुभ रात्रि, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मतलब भगवान। मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ। हाँ, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे खूब पढ़िए कविता मैम, खूब आगे बढ़िए, यस मस्ती मैम, करिए, यस मैम। एंजॉय करिए। मंजरी मैम, मैं आपका उसको शेयर कर दूंगी ना, कल वो बर्थडे थैंक यू परसों सर। 8 मैं अपनी तारीख ग्रेड शेयर करती हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, थैंक थैंक यू। तो थैंक यू एंजॉय सो योर डे, खूब खुश रहो, मस्त रहो, गुरुओं की और हमारे जय माता पितरों दी। की कृपा जय बनी माता रहे। दी मैम। जय माता दी, शुभ थैंक यू रात्रि। मैम, जय माता दी। थैंक यू, जय लव यू माता दी ऑल। मैम, थैंक यू। जय माता दी।